everyone lift voice and praise Him. Speak in tongues. Lera na 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 masande. Holy, holy God. Hallelujah. Re 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 basekendele re ra na ma 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 ma. Shakandele re kantala rakatora baseketele re ba. Zelmana kiante lembo rosoto. Hallelujah, 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 hallelujah. Le re re canta la racanto lo roba saka. Lembarandi nama sande. Remborono mosoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le na 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 shata. Lembarandi rimborono no so. Hallelujah, hallelujah. Le kata lama sante. Embarandolo romandi ri 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 baseke. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Remborondo loro mahasaka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, I thank you and I praise, I worship, I worship, I worship, I worship. आइए हर एक व्यक्ति प्रभु को धन्य कहे, धन्य कहे, धन्य कहे. ले रे कांटा. Emborono mosonto. Praise the Lord. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद. आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर. आपको ऊंचा उठाते हैं. आप आइए, हमें सिखाइए. प्रभु यीशु, आपने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा. जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, मेरी महिमा करेगी, आने वाली बातें बताएगी. थैंक यू माय गॉड. हालेलुया. प्रभु मेरी ये प्रार्थना है पिता, जितने भी जूम में हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं परमेश्वर, और एक को तो आशीषित कर, और एक का आत्मिक आंख खुल जाए, और एक की आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुले यीशु के नाम से. हालेलुया. उनके घरों के ऊपर पिता, जैसा ऐसाया में हमने पढ़ा पिताजी, गॉड, जो महिमा आपका, जो तेज, जो बादल जो मंदिरों के ऊपर उतर कर आई थी, वो तुम्हारे घरों में भी रहेगा, ऐसा आपने कहा, लिखा है. हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर. ग्लोरी टू गॉड. इन सारे लोगों के घरों के ऊपर आपकी महिमा उतर कर आए, आपका बादल उतर कर आए, आपकी सामर्थ उतर कर आए परमेश्वर. हर एक का घर तेरे महिमा का तेज से, महिमा का बादल से भर जाए. और जितने भी यहाँ है पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को तो आशीषित कर. थैंक यू जीसस. थैंक यू ऑलमाइटी गॉड. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रेमा साकाथोलो रोबंदे रेबे सिल्ली रेहांदल मना सेखे तेरे बेरे बे. और एक अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की दुरात्मा की ताकतें जो वचन को चुराने के लिए आती है, माइंड को, बुद्धि को बंद करने के लिए आती है, ऐसी सारी चीजों को, ऐसे सारे दुष्ट कामों को हम बांधते यीशु मसीह के नाम से. सारी मध्याकस की सारी दुष्टात्मा को, दुरात्माओं को, हालेलुया, हम बांधते यीशु मसीह के नाम से, और हुक्म करते हैं हर एक के घर से, हर एक की जिंदगी से इसी वक्त निकल जाए. Thank you, Almighty God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Roma sete le reba hantala ra. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sing that song. फिर से वो आग बरसा दे. ए माना, पौल कहता है कि आत्मा को ना बुझाइए. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He says, वो कहता है कि आत्मा को मत बुझाओ.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Sheke Le Rekanta Na Sankati Li Riba. Hallelujah. हालेलुया। पहला थिस्सलुनीस में लिखता है 5:19 में वो कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब ये है कि उसका जो हमारा काम है कि उसको हमेशा जलता हुआ रखे। थैंक यू एवरीवन, लिफ्ट योर हैंड्स एंड सिंग दिस सॉन्ग। फिर से वो आग बरसा दे प्रभु, फिर से हमारी दिया जल जाए, फिर से हमारे अंदर वो ताजगी आए। आमेन, हालेलुया। राने सेके फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान वो आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। एवरीवन हालेलुया। तूफान वो आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना। Come on church, everyone जो ज़ूम में है वो गाएं अपने हाथ उठाकर। आपका घर परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, आपका घर परमेश्वर की महिमा से भर जाए, उसका बादल, उसका तेज आपके घरों में आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से तू अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Sing everyone, hallelujah. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, ये हमें अनुग्रह दे कि जैसा तेरा पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ होता गया पिता, और जैसे तेरे चेले पवित्र आत्मा आने के बाद सारे बल पाकर बलवंत होते गए, हमारी ये प्रार्थना है इन दिनों में डैडी खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाकर बलवंत होते जाए। Come on church, I sense the mighty presence of God in this place. Oh hallelujah. Rakanda lama shakete rebe rebe, ha 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 la ra ra ba, men diliranaste mbero mongo soko.
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको बलवंत बनना आत्मा में, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। आपको आपको सामर्थ्य बनना है आत्मा के अंदर। के रेमा संता, थैंक यू गॉड, थैंक यू। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ, जो बहाव में है उसी बहाव में आप बैठ जाइए। थैंक यू जीसस। लिसन चर्च, मैं और जितने जूम में है, मैं चाहूंगा कि आप लोग आपका वीडियो ऑन करें। ओके, आप वीडियो, डरो मत। आपका घर कैसा है, ठीक है, छोटा है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, डोंट वरी। आपका बैकग्राउंड बताऊं, आपका बैकग्राउंड स्वर्ग है, बहुत सुंदर है। योर हाउस बैकग्राउंड इज सो ब्यूटीफुल। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुनो। शैतान कहेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तुम्हारे घर में पीछे से लोग आ रहे जा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप सबका घर का बैकग्राउंड स्वर्ग है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। यू नो चर्च, मैं एक कपल का मैं जरूर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। दिस इज बेथवेल अंकल एंड विक्टोरिया आंटी। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दिस आंटी एंड अंकल सो एक्टिव इन द लॉर्ड। ये दोनों इतने एक्टिव है प्रभु के अंदर। आमीन। इनकी जो चर्च है थाना में है, मैं वहाँ गया सेवकाई करने के लिए। बेथवेल अंकल, थैंक यू वेरी मच, आप इस जूम में आप जुड़े हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति दे कि आप आपका जिंदगी भर आप बल और शक्ति के साथ रहे। आमीन, कम ऑन चर्च, हालेलुया। दिस अंकल सो वंडरफुल। अंकल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हालेलुया, वंडरफुल, प्रेज गॉड। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು। Amen, hallelujah, praise God, hallelujah, church, hallelujah, glory to God. You know, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जब जब परमेश्वर के आत्मा अगर मैं मुझे आपके बारे में कुछ कहेगा, मैं जरूर आपके ऊपर भविष्यवाणी करूंगा। आमीन। एंड गॉड ब्लेस ऑल माय डियर। ये मत सोचो कि पास्टर ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे नहीं बुलाया। यू ऑल आर इन माय हार्ट, ठीक है, सब मेरे दिल में, मेरे हृदय में हो। आमीन, प्रेज गॉड। मैं यीशु तो नहीं हूं, लेकिन यीशु का स्वभाव मुझ में है, और वो स्वभाव से मैं आप सबसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जैसे यीशु ने कहा तुम मुझ में, मैं तुम में बना रहे, वैसे हम सब एक दूसरे में बने हैं। आमीन चर्च, हालेलुया। पास्टर कांग्रेगेशन पास्टर के अंदर बना रहना है। प्रेज गॉड। जब आप बने रहोगे तो ही आप फलोगे, फूलोगे और आशीषित रहोगे। आमीन, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस। नाउ लिसन, मैं शुरू करने जा रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आप लोग को लगता है कि ये संदेश मेरा और कोई फ्रेंड को भी सुनना है, तो अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं, जूम वाले और यहाँ भी, अब आज ही भेजो, अभी का भी, कल परसों नहीं। वोटिंग लाइन आज खुला है, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में अगर जूम वाले भी अगर आप किसी को दे रहे कि आपको लगता है कि नहीं ये मैसेज कोई और सुनना चाहिए, कोई और भी इसको समझना चाहिए, ठीक है, उनको आप दे दो। और जस्ट इशारा करो कि आपने एक बंदे को भेजा, तो हम लोग वहां से उसको एंट्री ले लेंगे अंदर। ये जूम, और इसको मैं जूम में रखा हूं और यहां ऑफलाइन इसलिए रखा हूं बिकॉज कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको शेयर करनी है, और मैंने है, मैं उसको बालक के हाथ में नहीं देना चाहता हूं। कम ऑन, ओके। मैं कोई परमेश्वर का रेवलेशन जो है उसको मैं कोई छोटे बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 वचन में लिखता है, जो कुछ तूने मुझसे सीखी है तो उन लोगों को दे जो दूसरों को सिखाने का काबिल रखता हो, योग्यता हो। आमीन। अगर मैंने जो परमेश्वर से सुना है वो मैं उठाकर ऐसे एक अनपढ़ गवार को दे दूं, कोई छोटा बच्चे के हाथ में दे दूं, जिसको परमेश्वर का रेवलेशन, प्रकटीकरण का वैल्यू नहीं है, वो क्या करेगा उसका?
अचार डालेगा वो। हेलो। और मैं विश्वास करता हूं जूम में जितने भी लोग हैं और यहां जितने भी लोग हैं वो बालक नहीं है। चर्च एक जोर से बोलो आमीन। ओके, आप बालक नहीं है। यू आर नॉट ए चाइल्ड। जूम पीपल, यू आर नॉट ए चाइल्ड। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। और दूसरी बात, जो कुछ भी मैं यहां सिखाने वाला हूं, देखो आप उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? बाहर जाके उसको ऐसे ही खर्च मत करना। बाहर जाके ऐसे ही खर्च मत करो इसको। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये अंदर इसलिए हो रहा है ताकि और कोई नहीं सुने। आपके कान में कुछ बोलेगा, मैं किसको मत बोलना। अगर आप जाके सबको पता होता है तो फिर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर मुझे सबको बोलना ही है तो आपके कान में क्यों बोल रहा हूं मैं? हेलो चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। सुनो, अभी तक जो भी हुआ है उसको थोड़ा साइड में रखो। लाइफ में जो भी हुआ है ना, वो सब जो भी आपने सीखा है, सुना है, सब ऐसे रखो साइड में। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको आप अंदर आत्मा में लेना शुरू करो, ठीक है? पवित्र आत्मा ने मुझे क्या क्या पता है, लोग अभी तक आत्मा के उस बहाव में नहीं आ रहे हैं। बिलीवर्स आत्मिक बहाव में, आत्मिक फ्लो में, जो आत्मिक बहना होता है ना, उसमें लोग नहीं आ रहे। मीटिंग अटेंड कर रहे, चर्च जा रहे, सेमिनार अटेंड कर रहे, ओनली शरीर का जो खुशी मिलती है ना, शरीर में जो व्हाट डू यू से दैट, सैटिस्फैक्शन शरीर में, आहा हु, उसी में लोग जी रहे। जो शरीर के अंदर जो वो अनुभव लेके चल, मतलब जो शरीर का अनुभव, हाँ मुझे अच्छा लगा, नो, दैट विल नॉट चेंज योर लाइफ, दैट विल नॉट चेंज वर्ल्ड। कम ऑन, हालेलुया। आप सब लोग जिंदा रहो, नहीं तो मैं सबको भेज दूंगा घर पे बाहर, फिर जूम में देखो, फिर बैठ के उधर, ठीक है? सुनो, शरीर में जो अनुभव ले रहे हैं ना, वो आपको नहीं बदलेगी। वो सिर्फ उस वक्त को है ना, उस वक्त आपको है ना थोड़ा सा इंटरटेन देगा वो, और वो दुनिया नहीं बदल सकती, क्योंकि वो चीज आपको ही नहीं बदल रहा है। मैं 30-35 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूं, मिनिस्ट्री में हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने ओलंबा वो पंप लाइन जो दीवार पे लगाते हैं, कड़िया वाला जो मिस्त्री होता है, ठीक है? संजय राम, पता चल गया आपको? वो दीवार पे लगाते, दीवार टेढ़ा है, सीधा है या नहीं है, वो उसके हाथ में रहता हूं। एक दिन पास्टर राम बाबू ने, कई साल पहले की बात है, जब वो अमेरिका से इंडिया आए थे, पहली बार बाहर गए थे, फिर उनको मिलने में गया, कई साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स के बीच की बात है। उन्होंने एक नॉर्मल प्रोफेसी दिया मुझे, हे योहान, परमेश्वर कह रहा है, एक वचन आई, जरुब्बाबेल, ये पहाड़ तो क्या है जरुब्बाबेल के सामने, तो मैदान हो जाएगा, साफ मैदान। और बाइबल फिर उधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपनी 7 आंखों से दुनिया में घूमेगा, देखेगा, और ओलंबा जो है पंप लाइन, वो साउल के हाथ में देके आनंद मनाएगा। ये प्रोफेसी आई, ये मैं सुना, घर गया, बोला क्या है, कुछ पावरफुल आना चाहिए था, तू अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। दिस प्रोफेसी ऑलवेज पीपल एक्सपेक्ट। अभी का जवान लड़का लोग का प्रोफेसी वही है, अभी जो आए प्रभु के अंदर, सबको वही प्रोफेसी है। तू किधर जाएगा, तू यूरोप जाने वाला है, तू किधर जाएगा, तू बाहर जाने वाला है। कोई तो पाकिस्तान जाओ ना, सबको भविष्यवाणी आता है यूरोप। हेलो, अश्विन उसके मां को बोल रहा था, सब लोग यूरोप जा रहे हैं, मैं पाकिस्तान जाएगा। सी, दिस इज व्हाट स्पिरिट ऑफ गॉड। ए कम ऑन, टफ जगह चुनना चाहिए। इट्स इन द बाइबल, इट्स इन द बाइबल। यहोशुआ बोलता है मोसेस को, मुझे ये कठोर लोग दे, मुझे इनके साथ मैं युद्ध करूंगा। पवित्र आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं ना, वो हमेशा चैलेंज की ओर जाते हैं। दे विल नॉट चूज कंफर्ट लाइफ। ए हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि आप गोलायत का चैलेंज करें।
पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया है 2000 दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा हो जाए। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया है कि कोई मुर्दा जा रहा है उसको हाथ लगा के रुकाओ। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया है कि आप कंफर्ट हो जाए। ओ कम ऑन, परमेश्वर का आत्मा आपको कंफर्ट होने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि आग बनाया कि आप सामना करें। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। यू नो चर्च, 3 दिन में आपके साथ बहुत चीजें मैं शेयर करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, आपको इसे डाइजेस्ट करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुनो क्या बाइबल, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं ना, परमेश्वर के अंदर शरीर का अनुभव लिया है। आप आग के नजदीक जाओ, थोड़ा गर्मी हो गई, ओ हाँ चटका वटका लग गया, प्रेज द लॉर्ड, आ गए, लेकिन आप आग बने नहीं। आप आग तक गए, आग का झटका लग गया, थोड़ा वार्मनेस आ गई, उसी में खुश होकर निकल गए। But the Lord says, I want to make my people as a burning fire. Hallelujah. वो तुम्हें धधकती हुई आग बनाना चाहता है, इब्रानी 1:7 के अंदर लिखता है। आमीन। तो अभी आपको क्या करना है? चाहिए आपको सिर्फ आग का वो गर्माहट चाहिए, या फिर आप आग बनना चाहते हो? हालेलुया। अगर आप आग बन गए हैं ना, आपका आग का गर्माहट से आपके दुश्मन मरेंगे। Oh, come on, hallelujah. If I am fire, hallelujah, मेरे दुश्मन मेरे नजदीक आते आते जल जाएगा। आमीन, hallelujah. Your enemy will die before they touch you. That fire he wants to make us in this burning, in this perishing world. इस दुनिया में परमेश्वर आप ये नाश होने वाले दुनिया में आपको धधकती हुई आग बनाना चाहता है। You know, जब मैं दिल्ली में था, 2 दिन जब दुआ कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, पहले से बोलते हैं, मैंने यहां भी बोला, God wants to rise people like a Moses. परमेश्वर मूसा के समान लोगों को चुनना चाहता है। क्यों? घर में बैठने के लिए नहीं, फ़िरौन के सामने खड़ा रहने के लिए। Oh church, you know, the people who called by God, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं ना, वो फ़िरौन के सामने खड़ा रहने का लायक को बनाता है। आमीन, बोलो आमीन। आज दुनिया में परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए पता है? मैंने खुदा से बोला, प्रभु ये छोड़ तू उसको, ये उसको सब छोड़, इनको मैंने बोला ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है। फिर डैड ये वो अपने मन से कर रहे हैं। चल हालेलुया। कुछ लोग मुझे बोला, अरे प्रार्थना करने के लिए दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? तू नहीं समझेगा। जो प्रभु को नहीं जानते हैं ना, वो उन लोग नहीं समझेंगे। ओ हम किधर भी कर रहे प्रेयर कर सकते। अच्छा बेटा, तू कुछ जाएगा इधर उधर। हेलो चर्च, कम ऑन, हालेलुया। मेरे फ्रेंड है, वो अफ्रीका भागते रहता है। क्यों? अनॉइंटिंग लेने के लिए। अनॉइंटिंग और पवित्र आत्मा कोई माइकल नहीं दे सकता है एक्सेप्ट गॉड। ये घाट बांध के लेना आप, पवित्र आत्मा और अभिषेक दोनों स्वर्ग से आती है। हालेलुया। मैं हाथ रखूं या पूरा पैर रखूं आपके ऊपर गिर जाऊं तो भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक वो नहीं देता है। हालेलुया। जब तक मेरा पिता की ओर से नहीं दिया जाता, आप और मैं रिसीव नहीं कर सकते। मैं सिखाऊंगा 3 दिनों के अंदर, आपको जितना हो सकता है उतना आपके अंदर भर भर के भेजूंगा आज। बोलो आमीन, हालेलुया चर्च। ओके, नाउ यू नो, यीशु मसीह से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सुनो पॉल क्या कहता है। पॉल कहता है, अभी सुनो, ये 3 दिन जो है ना, आपका अंदर का व्यक्ति को हम लोग बनाने वाले हैं। योर इनर मैन, हालेलुया। आपका जो अंदर का व्यक्ति है ना, वो मजबूत होना चाहिए। आत्मिक जीवन क्या पता है? मैं प्रभु में आया, पहले मैं चप्पल पहनता था, आज मैं लुबिटॉन का शू पहन रहा हूं। दैट इज नॉट द चेंज। वो चेंज नहीं है, वो सिर्फ आशीष है। राइट? जिसके पास पैसा है वो उसके पैर में आ जाएगा। वो चेंज क्या है? मेरा आत्मा पहले डरपोक था, अभी सामर्थ्य बन चुका है। पहले मैं किसी का शाडो देख के डर जाता था, आज मैं 2000 दुष्टात्मा के सामने भी खड़ा रहूंगा। आपको ऐसा बनाना है 3 दिन में, आप 2000 दुष्टात्मा के सामने खड़ा रहोगे। आओ रे तुम्हारी तो कम ऑन यार,
हालेलुया चर्च, हालेलुया। यू नो, आत्मिक दुनिया में एक व्यक्ति 2000 दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। यीशु ने ये करके दिखाया है। अब सुनो, एफिसी का लिखा हुआ 3 अध्याय में हम आते हैं, वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, फिर ये तीनों दिन हम आगे बढ़ते हैं। एवरीवन सिट विथ प्रेयर, सिट इन विद अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बड़ी अपेक्षा के साथ बैठना, और बड़ी क्या बोलते हैं उसको, एक लालसा के साथ बैठो, बिकॉज स्वर्ग खुला हुआ है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? स्वर्ग खुला हुआ है। जो स्वर्गीय स्थानों में जो स्वर्गीय वस्तु आपके लिए रखा गया है, उसको देने के लिए स्वर्ग खुल चुका है। कम ऑन, हाल सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दिया गया है, और सारा चीज स्वर्गीय से इसमें रखा गया, तो वो देने का समय शुरू हो चुका है। ये तीनों दिन स्वर्ग खुला हुआ रहेगा। हालेलुया चर्च, हाले जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और जो नहीं करेंगे वो नहीं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, मेरा फंडा बहुत सीधा है। जो विश्वास करा वो महिमा को देखेगा, जो नहीं करा वो नहीं देखेगा। नहीं पास्टर बोलो ना, देखेगा, नहीं देखेगा। मैं कितना भी झूठ बोलूं तो भी आप नहीं देखोगे। नहीं देखोगे मतलब नहीं देखोगे। हाँ, एफिशिएंस का लिखा हुआ 3 अध्याय 14 से पढ़ते हैं। एफिशियंस का लिखा हुआ 3 अध्याय उसका 14 से शुरू करते हैं। फॉर दिस रीजन आई बाउ माई नीज बिफोर द फादर। क्या कभी आपने कुछ कारण के लिए परमेश्वर के सामने घुटना टेका है? हम घुटना टेकते हैं जब घर में चीजें खराब हो जाती है। हेलो, हम घुटना टेकते हैं जब हम बीमार हैं, जब हम घुटना टेकते हैं जब घर में पैसा नहीं है, घुटना टेकते हैं पड़ोसी ने हमारे ऊपर एक नींबू छोड़ दिया है, एक नींबू छोड़ दिया, 2-3 मिर्ची भी छोड़ दिया, घुटना क्या पूरा मुंह के बल गिर जाते हैं। अच्छा वो पूरा तड़का नहीं मारा, हेलो, पूरा कांदा नाके से हो जाएंगे प्रभु के सामने। Praise the Lord. Listen this church. क्या लिखता है? For this reason I bow my knees before the Father. Next word please. जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो क्वेश्चन ये, क्या परमेश्वर के सामने आपका घराना का नाम रखा गया है? हो, come on, hallelujah. This is important. ये धरती पे listen, मैं जो बोल रहा हूँ listen, इसलिए मैं जूम में आया हूँ। ये धरती पे जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं कि उनका नाम स्वर्ग में है ही नहीं है। अरे यार, तुम इतना मंद बुद्धि है। स्वर्ग में, from whom every family in heaven and on earth is named. क्या आपको पता है आपका नाम, आपका परिवार का नाम? गुणवंत फैमिली, गुप्ता फैमिली, कंडागले, डिसोजा, तो सरने में सेबास्टिन, नहीं, फैमिली का नाम सेबास्टिन, देसाई, राजपूत, इन्ने जोसेफ। यू नो चर्च, वो नाम उसके सामने लिखा गया है। और जो बाहर जो चल रहा है, आई एम सॉरी टू से दिस, उनको पता ही नहीं है कि उनका नाम उधर है ही नहीं है। बट ये आश्वासन पवित्र आत्मा में देता है कि तेरा नाम, तेरा घर का नाम स्वर्ग में लिखा गया है। क्या ये आश्वासन बाहर के लोगों को है? ये चर्च, आप खुश है कि नहीं है? आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आपको टेंशन आएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पैन कार्ड नहीं मिलेगा, आपको आधार कार्ड नहीं मिलेगा, घर बाड़े से नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं है। तो सोचो, अगर आपका नाम स्वर्ग राज्य में नहीं है, स्वर्ग का एक भी चीज आपके पास नहीं आएगी। धरती पे कितने भी लोग चिल्लाने दे, एक भी चीज उनके पास नहीं आएगा। बड़ा आपके पास, मेरे पास ये आश्वासन है,
खातिर है इन जीसस, यीशु मसीह के लहू में हम स्वर्ग राज्य का बेटा और बेटी बन चुके हैं। हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा गया है और आपका घराने का नाम उसके सामने रखा गया है। Church, hallelujah. Church, all Zoom people, I want to tell you, आप सबका नाम परमेश्वर के सामने रखा गया है। Come on, hallelujah, hallelujah. Mendonça, come on, hallelujah. Oh, my dear sister, कहाँ गए? हाँ, मेरी प्यारी बहन आपके घर में, yes, thank you, hallelujah, hallelujah. Dr. Mavis, आपके घर में प्रभु का अनुग्रह। My dear children, where are? Hey, Jyoti, Kalpana, God bless. Church, come on, hallelujah. Church, hallelujah. You know, my brothers, आप लोग खुश हो जाओ कि आपका नाम उधर स्वर्ग राज में लिखा गया है। जब आपका नाम, आपका परिवार का नाम स्वर्ग में लिखा गया, धरती पे कितना भी बड़ा ताकत क्यों ना, वो आपको, आपके परिवार को छू नहीं सकता। This is what God told me. तेरा नाम मेरे सामने लिखा गया, तेरा ही नहीं, तेरा पूरा घराने का नाम मेरे सामने लिखा गया है। Hallelujah. Every family members, तेरे घर का हर सदस्य का नाम मेरे लिस्ट में है। जब राशन कार्ड में जब नाम है, सबको राशन मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता? तो जब आपका घराने का नाम उधर लिखा गया है और एक को उनका शेयर मिलेगा। Everyone will get their shares. Hallelujah. Online people, Zoom people, I want to prophesy. Hallelujah. Come on, hallelujah. Receive this word. Receive this prophecy. In the name of Jesus. आपका नाम, आपका घर का नाम परमेश्वर के आगे लिखा गया है। Amen, amen. Hey, Sammy, I want to tell you, you know, God is going to make something different you. Amen. He's going to make you different person. अभी तो शुरू है, रुको। अभी आपका प्लेट में थोड़ा अभी गिर रहा है। Church, hallelujah. बहुत सारे चीज आने वाली है। Now we'll go in the word of God. Okay, वचन में जाते हैं। क्या लिखता है? Are you happy, church? आपको लग रहा है कि भाई धीरे धीरे आग बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे आग बढ़ेगी मेरे दोस्त। अभी मौसम बदलने वाला है। कुर्सी की पेटी टाइट से बांध लेना, बोलना कि यूहन्ना आया था। ए कम ऑन, हम डरते नहीं है। कौन आया था? यूहन्ना के गए। चर्च, दुष्टात्मा बोलना चाहिए कौन आया था? वो यूहन्ना के गए। है हिम्मत, है हिम्मत, बोलो। शैतान बोलता है कौन आके गया? पौल आके गया। अरे पौल आके गया भाई साहब। कौन आया तो छुड़ाने के लिए? आत्मिक दुनिया में झगड़ा होता है, कौन आया तो छुड़ाने के लिए? पौल आके गया। आत्मिक दुनिया में जब आप दुष्ट आत्मा छुड़ाते हो ना, जब वो लोग जाते हैं, ए क्या हुआ, कौन आया था छुड़ाने उसको? यूहन्ना आके गया। Your name not only written in the book of life, your name, it is famous in the hell life also. अधोलोक में, नरक में, दुष्ट आत्माओं के दुनिया में आपका भी नाम फेमस हो चुका है। Church, hallelujah. Listen. पढ़ते हैं, आगे देखो, आगे 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 आगे। थोड़ा रुको जरा, अभी आग लग रहा है। अभी मैं जस्ट उफ उफ कर रहा हूं। समझ में आ रही है आप लोग को कि नहीं आ रही है? पेपर वेट दो जरा मुझे। ओके, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, नाउ लिसन दिस चर्च वेरी केयरफुली, जूम वाले ध्यान से सुनो जरा, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से, मतलब परमेश्वर का आत्मा, क्या नाम है उसका? जोर से, उसकी आत्मा, मतलब परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, यहां पे दो आत्मा हो गई।
परमेश्वर की आत्मा और तुम्हारी आत्मा, यही टॉपिक है ना मेरा। हाँ, लिसन दिस, अगर आप इसको मिस कर दिया, इसको नहीं समझ में आया, जिंदगी भर आप शैतान से डरोगे, आपका आत्मा कमजोर रहेगा, फिर राइट, फिर आप कोमो में रहोगे हमेशा, आईसीयू में, अंडर ऑब्जर्वेशन पास्टर का, कभी फ्री घूम नहीं पाओगे, फिर 2 नर्स लोग साथ में चाहिए। सुनो, बहुत सारे बिलीवर लोग आईसीयू में, नर्स नर्स आ गया, क्या चाहिए, दवा डाल के देगी, वो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह देने नहीं आया हमको। क्या लिखता है, सुनो, तुम अपनी महिमा के धन, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, इनके परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, जोर से कलीसिया आज यहां चूक रहा है। चर्च इज मिसिंग दिस। चर्च, आज कलीसिया क्या हो गया पता है, गाने में, नाच में, है ना, बहुत सारी चीजों में व्यस्त हो गया। शैतान बोल रहा है, वाह मस्त, इधर ही लगे रहो तुम लोग। एक छोटा स्टेटमेंट आई थी, मैं रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था, सब बच्चे लोग, सब पेरेंट्स लोग ताली बजा रहे हैं, ये सीटी बजा रहे हैं, बाद में कैमरा घुमा, क्या हो रहा है, स्टेज पे बच्चे लोग नाच रहे थे। पेरेंट्स आर हैप्पी बाय सीइंग देयर चिल्ड्रन आर डांसिंग। उसके नीचे और एक स्टेटमेंट आता है, बट दे डोंट नो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मस्ट ग्रो इन द स्पिरिट। प्रभु हमें नाचने के लिए नहीं बुलाया है। यस, नाचो, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। I will dance because my sins are forgiven. I will not use this stage to perform. No. मैं रोड पे नाचूंगा, मैं बाजारों में नाचूंगा, क्यों? मेरा पाप क्षमा हुआ है। Hallelujah, glory to God. Listen this church. ये जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, यही चीज मुझे बनाया है, यही चीज आज आपको बनाना चाहिए। आमीन। सुनो ध्यान से, क्या लिखता है, तो वो तुम्हें अपनी 80 महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, जोर से, बलवंत होते जाओ। ये चीज आज कोई भी नहीं कर रहा है। तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? Why you received Holy Spirit? Or why God gave you Holy Spirit? You know, हम लोग पूरी टीम एक दिन डॉक्टर मेविस के घर में हम लोग बैठे थे, प्रेयर कर रहे थे। सडनली होली स्पिरिट ने ये टीचिंग, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ओके, मैं बहुत कोशिश कर रहा था वहाँ की मैं कुछ और टीच करूँ, लेकिन होली स्पिरिट ने बोला ये तू टीच कर, क्योंकि वहाँ जो बैठे थे ना, होली स्पिरिट बोला ये तेरा इनर सर्कल है, प्रिपेयर कर इनको। हालेलुया चर्च, हालेलुया। You know, there I spoke this. Praise the Lord. सुनो चर्च, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो अंदर का व्यक्ति है ना, वो मजबूत होना चाहिए। जब तक आप अंदर का व्यक्ति, आपका मनुष्य जो अंदर है, उसको आप मजबूत नहीं करोगे ना, आपका आत्मिक जीवन हार जाओगे। कलीसिया वो नहीं है जो आपको इंटरटेन में लगा के रखा है। सॉरी टू से दिस। कलीसिया वो नहीं है जो आपको केवल मनोरंजन में रखा है। कलीसिया वो है जो आपको आत्मा में बनाना चाहता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जो पास्टर शारीरिक है ना, वो शारीरिक बातों पे मन लगाएगा। जो कांग्रेगेशन शारीरिक है, वो भी शारीरिक बातों पे मन लगाएगा। पास्टर जी पिकनिक जाएंगे ना, जब मारेगा। हेलो, तू इधर जाएगा। हे, हम लोग मदारी लोग नहीं है। वी आर होली स्पिरिट पीपल। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के लोग हैं भाई, याद रखो ये बात चर्च। हालेलुया। मुझे बहुत सारे पास्टर जी आप कहीं दिखते ना, मैंने दिख के करूं क्या? मैं सिर्फ खुदा को दिखता हूं, बस हो गया। मैं उसी से मिलता हूं जो मुझे सुधारता है। मैं उससे नहीं मिलता हूं जो मुझे नहीं सुधारते।
मैंने एक को बोला अगर बुराई करना है तो मुझे कर, क्योंकि सुधरना मुझे है। जिसको तुम बोलेगे वो थोड़ी सुधरने वाला है। हेलो चर्च, हालेलुया। अगर आपका कोई बुराई करता रहेगा ना आज के बाद, उनको बोलो भाई मेरे सामने कर, सुधरना मुझे है ना। कम ऑन, खुशी से बोलो, अरे यार मेरी बुराई कर रहा तो मुझे बोल, मुझे सुधरना है ना। अब तुझे सुधरना है बोलो उसको। नहीं समझेगा आप लोग इसको। मेरी बात यूहान को जब सुन रहे हो तो प्रेयर करके आया करो। मैं कब से बोलता हूं तुम लोगों को, और तुम लोग सुनते नहीं है, उठे सुटे आ जाते हो। कुछ लोग नींद से आ गए, मुंह भी धो ले, कपड़ा पहने, चलो चलो जा रहेगा। हे यूहान को सुन रहे हो तुम लोग, यूहान को सुनना है, एटलीस्ट आधा घंटा प्रेयर करो। प्रभु वो येड़ा कुछ भी बोलते रहता है, ऊपर से जाता है, जरा इधर आए सीधा, बोलो आमीन, हालेलुया। लिसन दिस चर्च, ओके। नाउ अभी प्रॉब्लम किधर है पता है? हम सब लोग ने पवित्र आत्मा ले लिया। मैं किसी को ये नहीं बोलूं कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, नहीं, अब सब में पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा लेने के बाद, रिसीव करने के बाद, नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट व्हाट? क्या आपका अंदर का व्यक्ति पवित्र आत्मा आने के बाद क्या वो मजबूत हो रहा है? हेलो चर्च, पवित्र आत्मा को है ना, जब आप पवित्र आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाता है तो नेक्स्ट काम क्या है? आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, क्या लिखा है, उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। तो क्वेश्चन ये है, आपने जब पवित्र आत्मा पाया है तो उसके बाद आपका काम क्या बनता है? पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि उसके मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा तुम अपने अंदर का व्यक्ति को मजबूत करो, जो एक्चुअली व्यक्ति है जो स्वर्ग जाने वाला है। हालेलुया। आपका जो अंदर का व्यक्ति है ना, वो स्वर्ग जाएगा। ये शरीर को आप कितना भी खिलाओ पिलाओ, एक दिन इसको उठा के मट्टी में डाल देंगे हम लोग। चर्च कम ऑन, हाल अगर किसी को मजबूत करना है तो वो आपका अंदर का व्यक्ति। हम शरीर का व्यक्ति को मजबूत करने के लिए जिम लेके जाते हैं, सॉरी कोई बुरा मत मानना, जिम लेके जाते हैं, फिर उसमें भी एक ट्रेनर को लगाते हैं कि काश वो आपको अटेंड कर रहे, आपको सिखाए, मसल्स आए, ये आए वो आए। लेकिन कब से पवित्र आत्मा आए आपको ट्रेन करने के लिए? हालेलुया। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको मिला, इज अ गुड ट्रेनर। यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम कैसे मजबूत होना है आत्मा में। आज बिलीवर्स पवित्र आत्मा को तो पा लिया है, लेकिन अंदर का व्यक्ति अभी भी कमजोर है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखता है, आगे का वचन देखो जल्दी, क्विक। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, आगे जाओ, आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। सेवेंटीन्थ वर्ड क्या लिखता है? हाँ ओके, 18th, सब पवित्र लोगों के साथ बलि बांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी गहरी है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है आपको? पवित्र आत्मा का मकसद क्या है? उन पवित्र लोगों के साथ, मतलब यह हुआ कि आपसे पहले, मुझसे पहले जो भी लोग परमेश्वर में आए, उन्होंने परमेश्वर की गहराई को जान लिया, उन्होंने परमेश्वर की लंबाई को जान लिया, उसकी चौड़ाई को जान ली, उसकी गहराई को जान लिया। हालेलुया। कैसे जाने वो लोग? पवित्र आत्मा ने उन्हें परमेश्वर की पहचान कराई। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें पहचान कराया परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। बट क्वेश्चन ये आता है, अभी पीछे चले जाना, जो यहाँ पे लिखा है कि उसकी आत्मा के द्वारा तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। अब
पवित्र लोगों के साथ। ये कौन है पवित्र लोगों के साथ? किसके बारे में बात कर रहा है पॉल? बोलिए ना। मतलब ये हुआ, परमेश्वर ये बोल रहा है कि अगर मुझे अब्राहम ने जान लिया है तो तू भी जान ले। कम ऑन, हालेलुया। अगर मूसा ने मेरे चेहरे को देखा है तो तू भी देख। ओ कम ऑन, गॉड, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। मूसा, पवित्र लोग, अब्राहम, ये सारे लोग जो होते हैं ना, परमेश्वर को जान चुके थे। अब नया नियम के लोगों को ये पौलुस एक कृपा दे रहा है या बता रहा है वो, कि तुम भी उन पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ। जो बोलते हैं पास्टर जो पुराने नियम के, उसके मुंह पे मारो ये शब्द उठा के। भाई साहब, ये पॉल कह रहा है उन पवित्र लोगों के साथ, मतलब जो पुराने नियम में जो परमेश्वर के साथ चले, उनके साथ तुम भी बैठकर परमेश्वर को समझो। हालेलुया। आज पूरी दुनिया है ना, परमेश्वर को समझने के चक्कर में नहीं है वो लोग। उन्हें जो मिला है बस उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। प्रेज गॉड फॉर दैट। फेथफुल है वो लोग। आपको और मुझे जीवित परमेश्वर मिला है। आमीन। अब रुको, अब थोड़ा देर वापस पीछे आ जाओ, जहां पे वो कहता है कि उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। सिक्सटीन्थ वर्ड, राइट? हाँ, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, मतलब जोर से, पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के पास। सबको पता है यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, राइट? बोलो हाँ। पर यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? What he did? पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या वो घर गया? मैथ्यू चैप्टर 4 में आओ। विनोद, थोड़ा शार्प रहो, जो मैं बोलते जा रहा हूं तुम्हारा उंगली उधर आ जाना चाहिए। मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूं उधर फटाफट तुम्हारा उंगली उधर पहुंच जाना चाहिए, मैं बिना बोले ही, ठीक है? मैथ्यू चैप्टर 4 में लिखता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। अब सुनो, यीशु मसीह कितने दिन वहां पे है? बोलो जोर से। प्लीज ये जो रेवलेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, प्लीज जूम वाले जो यहां है ऑफलाइन, प्लीज ध्यान से सुनो जरा इसको। यीशु मसीह को अच्छी तरह से मालूम था कि मैं बिना पवित्र आत्मा का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको समझ में आ रही है? परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का रोटी, परमेश्वर का पूरा पूरा जानकारी रखने वाला वो धरती पे घूम रहा है 30 साल तक, बिना पवित्र आत्मा का है वो। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है सिखाने में। he is a son of God, he is a bread, he is a living water, सब कुछ है। वो जानता है कि मैं किस काम के लिए आया हूं, लेकिन बिना पवित्र आत्मा का वो कुछ नहीं कर सकता है। मुर्दे सामने से जा रहे, बड़ी यीशु उसको जिंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से उसका जो अंदर का व्यक्ति है मजबूत नहीं हुआ है, उसको रुकाने की ताकत नहीं है। एक अंधा सामने से जा रहा है, उसे रुक भाई, मैं तुझे आंखें दे रहा हूं, जा सीलों कुंड में जाके धो ले, वो बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है यीशु मसीह को। कोई लोग जा रहे आ रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर। यीशु मसीह भी है ना, बिना पवित्र आत्मा का कुछ नहीं कर सकता था। ब्रदर ध्यान में रखो ये बात। हम बिलीवर है, हम ये है, थोड़ा हवा लग गई हमारे जिंदगी में, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। जब तक आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत नहीं होता, उसका इफेक्ट बाहर दिखेगा नहीं। हालेलुया। चर्च, आपका दुश्मन पावरफुल है, आपका विरोधी पावरफुल है। आपको पता नहीं कि आपका दुश्मन आत्मिक दुनिया में, आपका दुश्मन एक छोटी नींबू से आपको डरा देता है, एक छोटा सा मिर्ची से आपको डरा देता है। आपका अंदर का व्यक्ति इतना मजबूत होना चाहिए कि उस नींबू को आप नजर से ही जला डालें यार। कम ऑन, हालेलुया।
चर्च, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अगर वो नींबू रखा है तो उसका, सुनो ध्यान से सुनो, अगर उसका पावर नींबू में, तो तेरी पावर में तेरे पैर में दिया है. My power is under my feet. I will crush my enemies. Where is your power? हम लोग सर पे लेके घूम रहे हैं दुश्मन को. तुम्हारे पैर में ही मैंने सामर्थ्य दिया उसको रौंदने का. हालेलुया. ये कौन रौंदेगा भाई? अगर आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत हुआ है तो ही आपका शरीर उठेगा. पैर, आपका अंदर का व्यक्ति अगर मजबूत नहीं है, आपका शरीर डरेगा. उसको दे, रोड पे आते जाते समय जिधर 3 क्रॉसिंग वाला है, सर्कल है, ओ नींबू आ गए, ओ थोड़ा लाल वाला आ गया, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारा दुश्मन दूर से ही तुमको पहचान रहा है. एकदम ठंडा वाला हालेलुया था ये. यीशु अभी और आया नहीं था, दूर से शैतान बोला वो आ रहा है, वो आ रहा है. दूर से शैतान कांपने लगा, वो आ रहा है. कितने लोग हैं? 2000 लोग हैं. और वो कौन है? वो अकेला है. 2000 लोग एक आदमी को देख, यीशु मसीह आ रहा है. 2000, वो आ रहा है. Your inner man, powerful person. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Church, make your inner man powerful. परमेश्वर का आत्मा जो है ना, वो शैतान से नहीं लड़ता है. सुनो ध्यान से जरा इसको. परमेश्वर का आत्मा शैतान को नहीं हराएगा, आपको हराना है. आपको उसको हराना है. यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें अधिकार दिया उसके ऊपर. ओ कम ऑन. पवित्र आत्मा को अधिकार पूरा पूरा वो गॉड है. अगर वो खुद आके शैतान को अगर हराता है तो शैतान बोलेगा मेरा क्या है तेरे सामने. कम ऑन, समझ में आ रहा है आपको? अगर पवित्र आत्मा उसको हरा देगा, उसको फूंक मारे तो खत्म हो जाएगा वो. शैतान बोलेगा तेरा मेरा क्या मेल है. अगर यीशु मसीह परमेश्वर, मतलब जैसा जो स्वर्ग में था वैसे आकर अगर क्रूस पे मरता है ना, उसमें कुछ मजा नहीं है. आपको समझ में आ रही है? परमेश्वर शैतान को मार सकता था, ऐसे फूंक मारेगा ना खत्म हो जाएगा वो. उसको एक मनुष्य ही मारना चाहिए था. आपको समझ में नहीं आ रहा है? परमेश्वर खुद उसको खड़ा रह के है ना, आजा मेरे साथ क्रिकेट खेल, बोला नहीं. शैतान तू और मैं कबड्डी खेलेंगे, आजा. नो 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 नो, मैं अलग रहेगा, तू मेरे बेटे से लड़. एक मनुष्य ही तुझे मारेगा, एक मनुष्य ही तुझे हराएगा, एक मनुष्य ही तेरे सर को कुचलेगा. कम ऑन, हालेलुया. एक मनुष्य ही उसको मारने वाला है. परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं है. आमीन. सुनो बिलीवर्स, आपको अंदर का व्यक्ति को मजबूत करना है. अगर आप अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत नहीं किया, आप लड़ाई में हार जाओगे, आप युद्ध हार जाओगे. आपका आत्मिक जीवन कमजोर रहेगा, आपका विश्वास का जिंदगी कमजोर रहेगा, आपका फेथ लाइफ कमजोर रहेगा. हालेलुया चर्च, हालेलुया. देखो अब यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात क्या रहा? वो बिना खाने का बिना पानी का वो रहा, ऐसा लिखा है. अब ध्यान से सुनना जरा, ठीक है? ये 40 दिन यीशु मसीह कर क्या रहा है उधर? 40 दिन यीशु मसीह शैतान से नहीं लड़ रहा है. Jesus is not fighting there 40 days. नहीं. अब अच्छा से बाइबल पढ़ के देखना. 40 दिन के बाद जब यीशु को भूख लगी, पहले ही दिन शैतान नहीं आया वहां पर. 40 दिन के बाद, अब ये 40 दिन यीशु मसीह कर क्या रहा है?
जो पौल ने कहा, उसकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यीशु मसीह क्या कर रहा था 40 दिन? जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास उतर कर आया, यीशु मसीह 40 दिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत कर रहा था। He was making his inner man 40 days. Hey church, hallelujah. Come on, hallelujah. यीशु मसीह 40 दिन क्या कर रहा है वहां पर? 40 दिन पवित्र आत्मा के द्वारा अपना अंदर का व्यक्ति को वो मजबूत कर रहा था। उसे मालूम है, अगर मेरा अंदर का व्यक्ति मजबूत नहीं हुआ तो ये जो मेरे इर्द गिर्द में जो मुझे काम करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। चर्च हालेलुया, चर्च हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन क्या किया उसने? क्या किया उसने? क्या किया? अभी तो आपने सुना ना, अपना अंदर का व्यक्ति के लिए काम कर रहा था वो। अंदर का व्यक्ति, इनर मैन, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आई। यीशु पवित्र आत्मा उतर कर आने के बाद घर नहीं गया। कहां जाता है वो? बाइबल बताती है पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में लेकर गया, और वो 40 दिन के बाद शैतान आया। पर 40 दिन यीशु मसीह कर क्या रहा है? 40 दिन यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के साथ अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत करते जा रहा है। This is today missing in the church, in the believer's life. ये चीज आज बिलीवर लोग के अंदर नहीं दिख रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप सब लोग पवित्र आत्मा को पाया है, क्या आपने अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हो आप? हर एक व्यक्ति, सॉरी टू से दिस, हम पवित्र आत्मा पा लिए, पवित्र आत्मा मुझे मिला, उसके बाद तुम कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। सिर्फ 0.10%, 0.20% लोग पकड़ लिया आत्मिक जीवन को। आज वही लोग एंजॉय कर रहे हैं आत्मिक जीवन। बाकी 80% लोग ताली बजा रहे हैं, हाथ उठा रहे, गिर रहे, उठ रहे। सॉरी, मैं इन सब के विरुद्ध में मैं नहीं हूं। मैंने भी गिरा, मैं भी ताली बजाए, लेकिन जब मुझे समझ में आ गई, मैं बचपन छोड़ दी। कम ऑन, अभी मेरे पर पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, भर भर के है। क्या मैं इधर लोटपोट हो जाऊं या माइक पे क्या हूं ही करूं? क्या करूं मैं? ये आत्मिक जीवन नहीं है, ये एक इफेक्ट है, समझ सकता हूं मैं कभी कभी रील में देखता हूं एक आदमी गरम गरम तेल में हाथ डाल के वड़ा निकालता है। हेलो, कम ऑन, गरम गरम तेल में से वो चिकन निकलता है, ऐसा देता है। फिर बोले ये जादू है कि नहीं? उसने अपना स्किन को है ना, उसका झटका देके 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 उसको वो ट्रेन कर लिया उसने। वो आप भी कर सकते हो, जब आपका झटका देके देके। अभी सिस्टर लोग आप रोटियां ऐसे उठा कर डालते हो, हम लोग नहीं डाल सकते क्योंकि आपका उंगली विंगली सब सेट हो गया है। जरूरत पड़े तो आप दाल में हाथ डाल के घुमा के भी दे सकते हो सिस्टर्स। कम ऑन, बराबर ना रॉबर्ट? जरूरत पड़ेगा आप तो मटन को ऐसे उंगली से ऐसे निकल के रख सकते हो, क्योंकि आप लोग का ये जो स्किन है ना, वो गर्माहट से वो फुल वो टेम्परेचर वो आ गया उसको, है ना? आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया चर्च, हालेलुया। सो आपको है ना पवित्र आत्मा के अंदर ऐसा आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ लिसन, यीशु मसीह 40 दिन भूखा प्यासा है उधर, और वो कर क्या रहा है? मुझे बार बार बोलने दो प्लीज। अगर आप इसको लूज कर लिया तो ये लाइफ में कभी नहीं आएगा दोबारा। आमीन। क्या हुआ? क्या कर रहा है वो? 40 दिन यीशु बिना खाने का, बिना पानी का वो प्रार्थना कर रहा है। वो कर क्या रहा है 40 दिन? उसे पता है पवित्र आत्मा मुझ पर आ चुका है, अब मैं क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की सहायता से मेरा अंदर का जो व्यक्ति है उसको मुझे मजबूत करना है। कम ऑन, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के बाद आपका काम था कि आप आपका अंदर का व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपके ऊपर उतरा है, आपके अंदर आया, उसकी मदद से आप अंदर का व्यक्ति को मजबूत करना है। वो मजबूत करने के लिए आप कर क्या रहे हो? यहां कलीसिया फेल हो गया है। कलीसिया क्या कर रहा है पता है? संडे आ गई, नहा धो लिए, कपड़ा पहन लिए, आ गए, इधर आ गए, है ना, थोड़ा आराधना हो गई, प्रार्थना हो गई, प्रचार हो गया, दान हो, घर चले गए, फिर अपना अपना काम, फिर अगले संडे फिर हम लोग आ जाते हैं। दिस इज ये चीज करने से तुम्हारा अंदर का व्यक्ति मजबूत हो रहा है?
फिर तुम अपने अंदर का व्यक्ति को मजबूत कहां कर रहे हो? हम इसमें तसल्ली पा ली है कि पवित्र आत्मा मुझे मिला, करोगे क्या? वो लड़ने वाला नहीं है. हे, ही विल नॉट फाइट, यू आर गोइंग टू फाइट. मैं फिर बोलूंगा, शैतान को पवित्र आत्मा नहीं मारे, आपको मारना है. अगर उसे ही मारना था तुम्हारी क्या जरूरत थी फिर? अगर उसको ही मारना था फिर तुम्हारे अंदर की आत्मा को, मेरे अंदर की आत्मा को मजबूत करने की क्या जरूरत? तू साइड में, मैं मार के आता उसको. होए चर्च, कम ऑन. युद्ध आपको लड़ना है. अखाड़े में आप जाओगे, वो आपको ट्रेन करेगा, साइड में खड़ा रहेगा. वो बोले अब मार, जो मैंने तुझे सिखाया वो पैंतरा यूज कर तू. हालेलुया चर्च, कम ऑन, हालेलुया. यू नो, जो यीशु मसीह को बनाया 40 दिन के बाद फिर अखेड़े में उतार दिया, बोला जा अब जिसको चंगा करना है कर ले बाबा, जिसको उठाना है उठा दे, जो दुष्टात्मा को निकालना है निकाल दे. हालेलुया. यू नो, कौन बल दे रहा है? यीशु मसीह. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का आत्मा को है ना मजबूत कर दिया. चर्च, आज कलीसिया इस बात को समझ नहीं रही है. जो कलीसिया इस बात को समझ लिया, जो बिलीवर इस बात को समझ लिया ना, वो अपने अंदर के व्यक्ति को मजबूत करने के चक्कर में लग जाएगा. वो क्या कभी आपने, कोई आपको पूछा आप क्या करो? मैं अंदर का व्यक्ति को मजबूत करो. कैसे? प्रार्थना में राश बाला सकांदे रेमो लोबो, मैं अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत कर रहा हूं पास्टर. आज कलीसिया फेल हो चुका है. आज बिलीवर्स फेल हो चुके हैं. क्या वो लोग अपने अंदर की आत्मा को मजबूत करें? पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप केवल हालेलुया बोलो. यीशु मसीह को देखो, बिना पवित्र आत्मा का यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता. अंधे आ रहे, लंगड़े आ रहे, मुर्दे आ रहे, शैतान आ रहा है, दुष्ट आत्मा के लोग आ रहे, सब आ रहे, लेकिन यीशु कुछ नहीं कर रहा. जब पवित्र आत्मा मिला उसको, जंगल में जाने के बाद 40 दिन यीशु मसीह अपने आप को बना रहा था. चर्च, हालेलुया. हर एक विश्वासी, हर बिलीवर जो ये कहता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दी है, तो उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में वो बल को प्राप्त करे. कम ऑन, हालेलुया. जूम वाले मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम ऑन पुट जूम में डालो प्लीज. यू नो, जूम वाले से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करना चाहते हो, अपना आत्मिक जीवन को सामर्थ्य बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको दिया गया है, आपका अंदर का व्यक्ति को आपको मजबूत करना है. हालेलुया. आप अंदर के व्यक्ति को मजबूत कैसे करोगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए. इट्स ऑफ. यू नो, अन्य भाषा करते हुए आप अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत करना है. जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है, वो व्यक्ति अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत नहीं कर सकता. हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया. यू नो, पवित्र आत्मा जब आता है ना, क्यों आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपका अंदर का व्यक्ति को बनाए. बोलो आमीन, हालेलुया. अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आपका काम यह है कि आप हर दिन, हर पल उसके सन्निधान में बैठकर, उसके नजदीक बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर आप अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत करो. हालेलुया. आज कलीसिया यहां पर फेल हो चुका है. प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड. और एक वचन मैं आपको बताता हूं, लूक 4:1. यहां पढ़ो, उसमें मत डालना. लूक 4:1. कोई बाइबल निकाल के पढ़िए प्लीज. लूक 4:1. ओके, अभी उसी में 14th वर्ड पढ़ो. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ. ए कम ऑन चर्च,
यीशु मसीह पहले कैसे गया था? केवल पवित्र आत्मा से भर गया और 40 दिन जंगल में गया और 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद अभी वापस लौट रहा है वो। यीशु मसीह वापस आ रहा है कैसे? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। कम ऑन। पहले वो एम्प्टी था, पवित्र आत्मा आ गया, वो दोनों स्वर्ग नहीं, दोनों जंगल में गए, पहाड़ पर गए, वो प्रार्थना करने लगे और फिर 40 दिन के बाद, लिसन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। 40 दिन के बाद वो कैसे वापस आ रहा है चर्च? जोर से आप सबको बोलना है, आत्मा की सामर्थ से। पौल ने क्या सिखाया? उसकी आत्मा के सामर्थ के द्वारा तुम अपने भीतरी मनुष्य, अंदर जो व्यक्ति है ना, उसको बलवंत बनाओ। अब यीशु मसीह ने क्या किया? पवित्र आत्मा को जब मिल गया यीशु को, अब वो जंगल में चला गया 40 दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत कर रहा है वो। और अब यहां पे लिखा है यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। हर एक बिलीवर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ रहना है। सुनो, सब लोग बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या उसकी सामर्थ से आप भरे हुए हो? पवित्र आत्मा से भरना अलग है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा पाया, जंगल गया, लेकिन आने के टाइम पे कैसा आ रहा है वो? जिस व्यक्ति के साथ वो गया उसका ताकत लेके आ रहा है अभी वो। Oh, you're not understanding me, church. जिस व्यक्ति के साथ वो गया है उसकी सामर्थ अब इसके अंदर आ चुका है। कुछ लोग पवित्र आत्मा के साथ गए, पवित्र आत्मा के साथ ही वापस आए, पर अंदर का आत्मा खाली है। आपको समझ में आ रहा है व्यत्यास? डिफरेंट। पवित्र आत्मा से भर गया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन क्या आपका आत्मा उसकी आत्मा की सामर्थ से भर रहा है? चर्च बहुत क्लियर है, बहुत सालों को ये चीज मालूम ही नहीं है। मैं पवित्र आत्मा से भर गया, प्रेज द लॉर्ड। अभी काम क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्क? तुम्हारा अगला काम क्या होना चाहिए? जो पवित्र आत्मा से मैं भर चुका हूं उसकी सामर्थ अब मुझ में आना है। आपका आत्मा, अगर आपका आत्मा मजबूत नहीं हो रहा है, आप मुर्दे नहीं जिला सकते। अगर आपका आत्मा मजबूत नहीं हो रहा है, आप चंगाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका आत्मा मजबूत नहीं हो रहा है, आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते, क्योंकि निकालने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, वो आप है। दुष्ट आत्मा को निकालने वाला पवित्र आत्मा नहीं, वो आप है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम सामर्थवान हो जाओ। अगर पवित्र आत्मा को ही दुष्ट आत्मा निकालना था तो फिर वो आपकी क्या जरूरत है? मैं फिर से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को, शैतान को हराने के लिए उसको मनुष्य की जरूरत पड़ी। परमेश्वर बोल शैतान को, मैं तुझे नहीं हराऊंगा। अगर मैं तुझे हराया तो वो बराबरी का नहीं रहेगा। वो तू क्या है? हेलो, तुझे एक मनुष्य हराएगा जिसका नाम यीशु है। कोई समझो बॉडी बिल्डर है, आपको पकड़ लिया ऐसा, अबे मरोड़ दूंगा, मसल दूंगा, तोड़ दूंगा। क्या भाई साहब, मैं क्या हूं यार? लड़ना ही है तो अपना बराबर से लड़ो ना यार। हम लोग बोलेंगे ना ऐसा। मैं पहले जब आउटलाइन में था बहुत सुकड़ पुकड़ था, कोई तगड़ा वाला पकड़ लेता, मैं बोलता सर प्लीज सर, आपका ये देखो आप कितना मजबूत है। मैं एकदम क्या सुकड़ पुकड़, आपका बराबर से लड़ो ना जरा, समझ में आएगा। मेरे को छोड़ दो साहब, कम ऑन, चल हालेलुया। ऐसा था। तो शैतान को अगर परमेश्वर पकड़ ले, बोले बेटा तेरा गर्दन दबा रहा हूं, क्या कर रहे हो परमेश्वर? हेलो, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, वो अगर उसको ऐसा गर्दन परमेश्वर पकड़ के दबा डाला, उसका क्या हो जाएगा उसका? फिर वो बोलेगा क्या परमेश्वर, बस क्या तेरा मेरा क्या कुछ है क्या मेल? समझ में आ रही है? फिर परमेश्वर बोलता है रुक 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 बेटा, तेरे को मैं नहीं मारेगा, एक सिंपल आदमी मारेगा तेरे को। सिंपल, जीसस क्राइस्ट।
एक इंसान मारेगा तुझे उतर। सोचो, अगर आप समझ गए ना, परमेश्वर ने शैतान को इंसान के द्वारा हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु मसीह इंसान था, हाँ इंसान था वो। अगर वो परमेश्वर रह के क्रूस पे मरता ना तो कुछ मजा नहीं आती। हेलो, एक इंसान बनकर ही क्रूस पे मरा और शैतान को हरा दिया। आमीन। अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? जो यीशु मसीह को ताकत दिया, जो यीशु मसीह को बलवंत बनाया, अभी वही आत्मा आपके ऊपर उतरा है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, तो काम उसका पहला अध्याय में लिखता है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पर उतरेगा तो तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। यू विल रिसीव पावर। हालेलुया। यीशु जानता था कि बिना पवित्र आत्मा का तुम सामर्थी व्यक्ति बन नहीं सकते हो। तुम बिना पवित्र आत्मा का तुम बलवान बन ही नहीं सकते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं रुका रहा पवित्र आत्मा के लिए, मैं 30 साल पवित्र आत्मा के लिए रुका कि मैं बलवंत हो जाऊं, सामर्थ को प्राप्त करूं। तुम भी यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि मैंने भी यरूशलेम को नहीं छोड़ा, मैंने भी यॉर्दान को नहीं छोड़ा। बार बार यॉर्दान के पास जाता था। हालेलुया, कम ऑन। मैं बार बार यॉर्दान के पास जाता, बट एक दिन देखा यॉर्दान में ओ बपतिस्मा चालू है, मैंने अपने आप को लेकर गया, क्योंकि मैं उसी का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम भी यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि स्वर्ग से पवित्र आत्मा तुम्हारे पर उतर, तब जाके तुम सामर्थ्य हो जाओगे। आमीन, बोलो आमीन। चर्च, आज कलीसिया जो है ना, आप देखना, कोई कलीसिया आत्मा की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, पवित्र आत्मा का क्या बोलते हैं उसको, पवित्र आत्मा का मीटिंग होगा, पवित्र आत्मा का मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया, चलो हो गया। उसके बाद व्हाट? नेक्स्ट व्हाट? पवित्र आत्मा मिल गया, चलो अच्छी बात है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? कुछ नहीं, पास सर बैग उठा के घर पे आ जाने का बस। नहीं चर्च, सुनो, यहां पे क्या लिखता है, फिर यीशु की यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ कलील को लौटा बोलता है। पवित्र आत्मा से भर गया, फिर जंगल में गया, फिर 40 दिन पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। अब मुझे बताओ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरने के बाद क्या प्रार्थना किया रहेगा? प्रभु मुझे, मेरा परिवार, बोला यीशु। हे, पवित्र आत्मा भरने के बाद वो फैमिली के लिए प्रेयर नहीं कर रहा है, मां बाप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हो, किस चीज के लिए प्रेयर कर रहा है? अपना अंदर का व्यक्ति को मजबूत कर रहा है वो। आप सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो जरा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, अगर एक व्यक्ति, लिसन दिस वेरी केयरफुली, जूम में जो लोग हैं वो भी ध्यान से सुनो। जूम डाल दो ना यार, जब ये वचन खत्म हो तो जूम डाल दो फटक से। सुनो, अगर एक व्यक्ति, सुनो ध्यान से, एवरीवन लिसन। अमरदीप ध्यान से सुनो जरा, तुम उतना दूर से आए हो इधर। एक व्यक्ति अगर 40 दिन परमेश्वर को देती, कम ऑन, ईमानदारी से 40 दिन अपने पवित्र आत्मा को दे दिया, आपका अंदर का व्यक्ति को 40 दिन दे दो बस। 40 डेज में आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत हो जाएगा। किंगडम हेवन चाहता है कि आप 40 दिन उसके साथ दिन बिताए, बस खत्म। वो 40 दिन में आपका अंदर का व्यक्ति जो है ना, जो बनना चाहिए, वो 40 दिन में बन के बाहर निकलेगा वो। आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात शायद। हालेलुया। यू नो चर्च, आपका घर का सिंटैक्स भरने के लिए आधा घंटा चाहिए। हेलो, आधा घंटा 20 मिनट, कुछ भी भरना है तो उसका टाइमिंग रहता है। आपका अंदर का व्यक्ति अगर भरना है, आपका अंदर का व्यक्ति अगर मजबूत होना है, अंदर का व्यक्ति परिपक्व होना है, अंदर का व्यक्ति एकदम परिपूर्ण अगर होना है, 40 दिन दे दो उसको बस। 40 दिन आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हुए रहो। 40 दिन के बाद वो आपको जो बनाना है, पूरा परिपक्व सामर्थ आपको पूरा 40 दिन में मिलेगा। किंगडम ऑफ गॉड 40 डेज मांगता है आपसे। ये चीज आप पकड़ लेना चर्च। अगर आप चाहते कि मैं बलवंत हो जाऊं, 40 दिन यीशु मसीह को दे दो, पवित्र आत्मा को दे दो।
क्या कोई है यहां पर जो पवित्र आत्मा आने के बाद 40 दिन लगा दिया उसने कि वो अपने आप को बनाए? बोलो नो। कोई भी पवित्र आत्मा पाने के बाद, मैं ईमानदारी से बात करता हूं, कोई भी पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या उसने घुटना टेका, लॉर्ड मेरा अंदर का व्यक्ति को बना दे, मेरा अंदर का व्यक्ति मजबूत हो जाए, मेरा अंदर का व्यक्ति सामर्थ्य हो जाए, मेरा अंदर के व्यक्ति बलवान हो जाए? क्या आपका घुटना टेका है? क्या पवित्र आत्मा आने के बाद क्या आपने अपना घुटना टेक कर मुंह के बल गिरा? कभी आपने कहा प्रभु मेरा अंदर का व्यक्ति को तू बना परमेश्वर? क्यों पवित्र आत्मा आपके भरने के बावजूद भी हम एक आदमी को चंगा नहीं कर सकते? क्या क्या रीजन क्या है? बोलो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन रीजन क्या है कि आपका आत्मा उसको चंगा नहीं कर रहा? मैं फिर से बोलना चाहता हूं, चंगा करने वाला पवित्र आत्मा नहीं, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा। हालेलुया। ताकि आपका अंदर का जो व्यक्ति है वो मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा बल को प्राप्त करे। हेलो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, अगर पवित्र आत्मा ही अगर सब कुछ करना है तो फिर हमको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? फिर उपवास करने की क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा आ गया है ना। हेलो। वो लेके जाएगा फिर आपको, इस पे यात्रा, उस पे यात्रा, रखो ना, देखते हैं, चलो। ये बहुत जरूरी है कि आप समझे। देखो, जब तक आप आपका अंदर का व्यक्ति को मजबूत नहीं करते हो, आपका बाहर का जीवन कमजोर रहेगा। जब तक आपका अंदर का व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत नहीं होता है तो आपका बाहर का व्यक्ति कमजोर रहेगा। आमीन। आपका आत्मा का जो अंदर जो आप व्यक्ति हो, आप खुद हो, जो आप बात करते हो, आप जो बोल रहे हो मैं जिंदा, वो जो व्यक्ति है ना, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन चर्च, हालेलुया। सुनो, अब मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। अगर एक बिलीवर, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीना चाहते हो, आपका अंदर का व्यक्ति अगर मजबूत होना है तो आपको 40 दिन दे दो बस। हर एक इंसान है ना, बोलता है भाई तू 3 महीने दे देना। हेलो। जिम में जाओगे, बोले 3 महीना तू दे दे बस, तेरे को मैं बना के छोड़ेगा। पवित्र आत्मा बोल रहे तो 40 दिन दे मेरे को बस। कम ऑन। 40 दिन अगर आप उसको दे दिया, किसी को नहीं देना 40 दिन। मोबाइल बिबाइल फेंक दो किधर भी उठा के। 40 दिन आप और परमेश्वर का आत्मा, बस आप और पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा 40 दिन प्रार्थना करते रहो, 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 करते रहो। आपका अंदर का व्यक्ति बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपका अंदर का व्यक्ति इतना मजबूत हो जाएगा ना, फिर वो किसी के सामने भी खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो आमीन चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तो प्रॉब्लम ये है, आपने पवित्र आत्मा तो पा लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत नहीं हो रहा है। और कुछ मैं आपको देना चाहता हूं, एक 5 मिनट लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह 40 दिन कर क्या रहा है भाई साहब जंगल में? चालीस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु और पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों एक हो रहे उधर। आपको समझना ये बात। जब परमेश्वर का आत्मा यीशु के अंदर आ गया, यीशु मसीह का आत्मा यीशु की आत्मा के द्वारा बलवंत होते जा रहा है, और यीशु मसीह की आंखें पवित्र आत्मा का आंख। जब आप में पवित्र आत्मा आया है तो पवित्र आत्मा आपके आत्मा में जाके एक होना है ऐसे। योर स्पिरिट एंड होली स्पिरिट शुड बी वन।
जब आप आंख खोलते हो ना, आपकी आंखें पवित्र आत्मा का आंख बन गए रहना चाहिए। आपका माउथ उसका माउथ, उसकी मुंह, आपका कान उसका कान, आपका आंत उसकी आंत हो गया रहना चाहिए। इसको बोलते हैं वननेस। चर्च हालेलुया। जब आप आंख खोलोगे ना तो पवित्र आत्मा के द्वारा देखना सीखो। कम ऑन चर्च हालेलुया। अगर आप में पवित्र आत्मा है लेकिन आपकी आंखें पवित्र आत्मा का आंख एक नहीं हुआ है तो गड़बड़ है। आपकी आंखें, आपको मैं एक चीज बताता हूं, अभी ध्यान से सुनो जरा, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। 2000 दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर था, यीशु मसीह और गन्नेसरत आया ही नहीं, वो और दूर है, समंदर में है, वो उधर ही चिल्ला रहा है, वो आ रहा है, किसने देखा? सुनो ध्यान से, देखो उसकी आंखें दुष्ट की आंखों के द्वारा यीशु को देख लिया। थैंक यू माय ब्रदर, आई एम ऑनर्ड। समझ में आ रहा है सैमी? ध्यान दो इसको। एक दुष्टात्मा ने उसको यीशु को दिखाया दूर से, वो आ रहे देख, इसने पत्थर उठा लिया उसने। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपकी आंखें भी वो दूर दूर होने वाली चीजें देखना चाहिए। चर्च, कम ऑन हालेलुया। यू नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी आंखें पवित्र आत्मा का आंख बन जाना चाहिए। यीशु मसीह 40 दिन यही तो कर रहा था। वो यीशु मसीह की आंखें पवित्र आत्मा की आंखें बन रही थी, इसलिए वो आगे कहता है, मैं जो पिता करता है वो मैं देखता हूं। 30 साल वो नहीं देख रहा था वो। हालेलुया। यीशु मसीह की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की आंखें पवित्र आत्मा की आंखें दोनों एक हो गए। और जब यीशु की आंखें खुली तो वो खुले आंख से पिता जो कर रहा है वो देखने लगा हो। चर्च, ये आत्मिक जीवन है, यही आत्मिक जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया ताकि उसकी आंखें आपकी आंखें एक हो जाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का आंख आपका आंख एक हो जाएगा, आप दीवार के उस तरफ क्या चल रहा है वो देखना शुरू कर दोगे। चर्च हालेलुया। यही यीशु मसीह 40 दिन वहां कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा आ गया, थोड़ा मीटिंग में आ गया, रबर रबर कर दिया, अच्छी बात है, अन्य भाषा करो, बहुत जोर जोर से करो। सिर्फ मीटिंग में हम लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, मीटिंग हो गया, अन्य भाषा हो गया, घर गए, अन्य भाषा भी बंद। इससे आपका आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन नहीं बनेगा। हालेलुया। चर्च, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज लोग है ना, आत्मिक जीवन के ऊपर कुछ पड़ी नहीं है, आत्मा को बड़ा बनाएंगे आज। हालेलुया। आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। सुनो, एक थोड़ा पिक्चर आपके सामने लाऊंगा, फिर मैं आपको कल इसके ऊपर लेकर जाऊंगा। मैं हमेशा ही प्रीच किया है बहुत सारे जगहों में, बट अंदर का व्यक्ति वो आपको कैसे मजबूत करना है। सुनो, क्यों मजबूत करना जरूरी है। आपका अंदर का व्यक्ति इतना बड़ा है कि वो परमेश्वर को लेके चलेगा वो। अब मुझे बताओ, परमेश्वर का हाइट कितना है? बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका, मतलब इतना बड़ा विशाल परमेश्वर है। आमीन। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। और अभी यीशु मसीह ने कहा, बाइबल बताती है यीशु मसीह के ऊपर जो दुष्टात्मा ने पत्थर उठाई थी, उसके अंदर कितना दुष्टात्माएं थे? जोर से बोलो। एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्टात्मा, सुनना इसको बहुत ध्यान से सुनो जरा। एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्टात्माएं हैं, मतलब वो अंदर का व्यक्ति जो उसका, उस बॉडी के अंदर, एक शरीर के अंदर एक आदमी घुस नहीं सकता भाई साहब, है ना? बरोबर कि नहीं? एक शरीर में मैं भी नहीं जा सकता हूं, हम लोग टकरा के बाहर ही रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्टात्मा घुस गए, तो सोचो वो अंदर का व्यक्ति, उसका जो स्पिरिट है, उसका जो आत्मा है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। 2000 दुष्टात्मा उसके अंदर है, मतलब इतना बड़ा अंदर व्यक्ति हो सकता है वो।
आपका बाहर अंदर का व्यक्ति है ना, वो 5 फुट 5 इंच का नहीं है। वो आपका हाइट 4 फीट का है। तो मैं आपको बताऊं, आपका अंदर का जो व्यक्ति है ना, उसका हाइट जो है ना स्वर्ग तक टच होता है यार। योर इनर मैन इज सो पावरफुल, सो बिग। अब जो है ना 2000 दुष्टात्मा उसके अंदर है, और 2000 दुष्टात्मा उसको ताकत दे रहा है। क्या करने के लिए? चैन तोड़ने के लिए, सांकली तोड़ने के लिए। सब 2000 लोग मिलके एक व्यक्ति को ताकत दे रहा है, उसका अंदर का व्यक्ति को मजबूत बना रहा है वो लोग। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2000 दुष्टात्मा मिलके एक व्यक्ति को ताकत दे रहा है, मजबूत कर रहा है उसका अंदर का व्यक्ति। क्या कर रहा है? चैन तोड़, सांकली तोड़, इसको मार, उसको मार, और वो अंदर का व्यक्ति दुष्टात्मा की ताकत से सब कर रहा है। अब यीशु मसीह आ रहा है। लिसन दिस, पावरफुल, हालेलुया। यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह आया, देखा कितना लोग है तुम लोग? क्या बोले भाई साहब, हम तो बहुत है, हम एक तो नहीं, हम एक नहीं है, फिर कितने? हम बहुत है। नाम क्या बोला यीशु मसीह ने? हम सेना है। सेना, सेना का मतलब होता है 6000 लोग, लेकिन डुक्कर लोग 2000 मरे, अपन 2000 ही रखेंगे। अगर मैं बड़ा कर दूं तो 6000 हो जाएगा वो, ठीक है। दो एक्चुअली सेना मतलब एक बटालियन, 6000 लोगों का एक ग्रुप रहता हो, उसके अंदर 6000 थे, लेकिन डुक्कर मरे 2000, मतलब हर एक के अंदर 3-3 घुस गए। अपन 3 इसमें, 3 उसमें, 3 उसमें। वो मांग रहे, भाई साहब इसमें से मत निकाल, अगर निकालने इसमें भेज दे। अच्छा वो उस दिन डुक्कर था, कुत्ते बीते रहते तो कुत्ते में भेज दे, उनको भी शरीर चाहिए रहता है, घुस गया वो लोग उधर। बट सुनो ध्यान से, 2000 दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर, 2000 दुष्टात्मा उसको ताकत दे रहा है, और 2000 दुष्टात्मा से वो अंदर का व्यक्ति क्या हो गया? हाँ, बलवंत। तो यही तो पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा अंदर का व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर बलवंत होना चाहिए। यहां पे ये व्यक्ति क्या हो रहा है? दुष्ट आत्मा की ताकत से बलवंत हो रहा है। और एक व्यक्ति के अंदर कितने दुष्ट आत्मा घुस गए अंदर? 2000 दुष्ट आत्मा अंदर। अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? 2000 दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा हो गया आके। ये लोग बोले हम लोग सेना है, हम बहुत है। हेलो चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति 2000 दुष्ट आत्माओं का सामना कर रहा है अकेला। आप लोग कमजोर लोग नहीं हैं। आपका अंदर का व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो 2000 दुष्ट आत्माओं के सामने भी खड़ा। मैं अकेला हूं, पवित्र आत्मा मुझे बल देता है। वो बल देने के द्वारा उसकी सामर्थ्य से, उसके बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आमेन। मैं बोलना चाहता हूं, एक बिलीवर, एक विश्वासी 2000 दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा रह सकता है। भाई इतना पावरफुल परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। हम खाली नींबू देख के डर गए, ए ओ भाई साहब नींबू नहीं। इधर देखो यीशु मसीह को 2000 दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा है। आप एक आदमी, कितने आदमी थे? सरदार वो 2 थे, इधर बिलीवर कितने थे? प्रभु उधर 2000 थे, फिर भी खाली आता के। हेलो, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? एक आदमी तुम 2000 दुष्ट आत्मा को भगा सकते हो। हमारा अंदर का व्यक्ति को पहचानो, आपका अंदर का व्यक्ति का ताकत को पहचानो बिलीवर्स। केवल हालेलुया बोलते बोलते जिंदगी खत्म मत करो, है ना। केवल अन्य भाषा थोड़ा सा करने के बाद जिंदगी खत्म मत करो। ये मीटिंग वो मीटिंग अटेंड करके जिंदगी खत्म मत करो। खड़े हो जाओ 2000 दुष्ट आत्माओं के सामने। हालेलुया। चल, ये जो बंदा यहाँ खड़ा है ना, कितने दुष्ट आत्माओं का हम लोगों ने निकाल, किसमें 5 है, किसमें 7 है। एक तो एक लेडी इधर थी, वो कितना तो बोल रही थी, वो अनगिनित। मेरे अंदर इतने, मैं बोले भाई साहब कितना भी रहने दे, बोला
बाइबल बोलती है दुश्मन जब महानदी के समान तेरे ऊपर आता है तो पवित्र आत्मा अपना विजय का झंडा लहराता है। हालेलुया। लिसन माय ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपका अंदर का, नाउ आई एम इन द स्पिरिट, नाउ लिसन दिस, अगर जब आपका अंदर का व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ अगर एक हो गया है, वो खड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका शरीर भले 4 फीट का है लेकिन अंदर का व्यक्ति जो है ना पवित्र आत्मा से भरा पड़ा हुआ, आपका अंदर का जो व्यक्ति स्वर्ग की आत्मा से भरा पड़ा, उसके सामने हजारों दुष्ट आत्मा है, शरीर भी नहीं डरेगा क्योंकि अंदर का व्यक्ति उसे कह रहा है तू आ बेटा तू आ। हालेलुया। क्योंकि तेरा सामना किससे हो रहा है? तेरी सामना यीशु मसीह का बेटे के साथ हो रहा है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह का आत्मा ने मुझे कहा बहुत दिन बहुत जल्दी आने वाला है, बिलीवर्स लोग बड़े बड़े राजाओं के सामने खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े मंत्रियों के सामने खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के सामने खड़े हो जाएंगे, खाली हाथ नहीं, खाली व्यक्ति नहीं, पूरा भरा पड़ा हुआ रहेगा। हालेलुया चर्च। हाले कैसे परमेश्वर ने मोसेस को फिरौन के सामने खड़ा किया पूरा भरकर, वो दिन वापस आने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा तुझे एस्तेर जैसे लोगों को तैयार करना है। Amen, hallelujah। एक मोर्देखाई जैसा तुझे लोगों को तैयार करना। This is what the Holy Spirit told me। चर्च, मैं आपको आत्मा में ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फिरौन के सामने खड़े हो जाए। फिरौन क्या है? फिरौन पूरी दुष्टात्मा से भरा पड़ा हुआ है, पूरी अधोलोक की शक्तियां लेके भरा पड़ा है। Listen this, आज बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े देश को चला रहे हैं ना, वो लोग अपनी ताकत से नहीं चला रहे, वो अपनी ताकत से नहीं चला रहे। जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं वो दुष्टात्मा दुरात्माओं से ताकतों के द्वारा दुनिया को चला रहे। आपका युद्ध मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, आपका युद्ध मेरा युद्ध दुष्टात्माओं से, दुरात्माओं से, अधिकारियों से जो आत्मिक दुनिया में, उनसे हमारी लड़ाई है, उनसे जीतना है। तो आपका अंदर का व्यक्ति को मजबूत करना है चर्च। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपका घर का युद्ध अगर आप जीतना चाहते हो पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर का व्यक्ति को मजबूत करो। हालेलुया। संडे के दिन आ गए, सॉरी संडे आ गए, चर्च हो गए, अन्यवास हो गए, दान हो गया, दशमों से निकल गए, आप खुश मैं खुश, बट परमेश्वर खुश नहीं है। एक व्यक्ति 2000 दुष्ट आत्मा को भगाने का ताकत रखो। हालेलुया चर्च, हालेलुया। यू नो चर्च 10 बज गया, मैं आपको अगले कल के दिन है ना आपको और थोड़ा गहराई में लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, आपको 40 दिन अगर आप परमेश्वर को दे दिए, 40 दिन में आप भर जाओगे। यू विल बी फुल इन 40 days। ये आत्मिक जीवन का फंडा है ब्रदर। 40 दिन अगर आपने दे दिया, आप 40 दिन में बन जाओगे, पूरा परिपक्व हो जाओगे आप। ये 40 दिन अगर आप अपने आप को दे दिया पवित्र आत्मा के हाथ में, कोई नहीं प्रभु, आप और मैं और कोई नहीं। 40 दिन के बाद बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ खलील को लौटा। आप में पवित्र आत्मा है, नो डाउट, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत हो रहा है? नो डाउट आप पवित्र आत्मा से भरे हो, आपका अभिषेक हो चुका है, क्या आपका अंदर का व्यक्ति सामर्थ पा रहा है? हेलो, क्या आपका अंदर का व्यक्ति इतना मजबूत हो चुका है कि वो 2000 दुष्टात्मा के सामने खड़ा हो जाए? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इन दिनों के अंदर प्रभु आप में से ऐसे लोगों को खड़ा करने वाला है जो फिरौन जैसा लोगों के सामने आपको ले जाने वाला है। हालेलुया। और जो फिरौन के सामने जाएगा ना, वो रोटी कपड़ा वाला नहीं रहेगा। मैं, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा दुश्मन है, सॉरी, मेरा बिजनेस, मेरा ये, वैसे लोग नहीं जाएंगे उधर। पास्टर जी मेरी शादी हो गई, मूसा का भी हुआ था। पास्टर जी मेरे बच्चे, उसके भी थे। हेलो, कम ऑन, हालेलुया। मोसेस भी 40 दिन परमेश्वर को दी। कम ऑन चर्च, 40 दिन मूसा परमेश्वर के साथ में था, और वो 40 दिन जब रहता है, जब वो आ रहा है उसका चेहरा चमक रहा है। चर्च, 40 दिन दे दो मेरे भाई, 40 दिन, 40 days, 40 days अगर आप देते हो यीशु को, उसके बाद का जिंदगी आपके हाथ में भी नहीं रहेगा। आप कंट्रोल भी करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका आत्मा ओवरटेक कर लेगा, आपका आत्मा ओवरटेक कर लेगा चर्च।
हालेलुया। आपका आत्मा को इतना मजबूत करो। क्या कर रहे हो? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ओ राशवाला भाषा कंदल रे बेंदरो नोनोस्तेले बेरे। क्या कर? मैं अंदर का व्यक्ति को मजबूत कर रहा हूं भाई साहब। सब बाहर का व्यक्ति को मजबूत कर रहे हैं। बाइबल बोलती है अगर आत्मा मजबूत है तो तुम्हारा शरीर को संभालेगा वो। तुम कितना भी खट्स बनाओ, सिक्स पैक्स आगे रखो पीछे रखो, वो आपको नहीं संभालेगा। आपका अंदर का व्यक्ति अगर मजबूत है, बीमार व्यक्ति को भी 100 साल खींचेगा वो। आप नहीं समझ रहे हो। अगर अंदर का व्यक्ति मजबूत है, वो बीमार शरीर को भी खड़ा करके लेके जाएगा, क्योंकि वो मजबूत है। लिसन दिस। यीशु का शरीर पूरा पूरा घायल था, पूरा पूरा घायल, पूरा गांव से भरा पड़ा है। शरीर एक कदम भी नहीं उठा, लेकिन अंदर का व्यक्ति मजबूत, वो गांव से भरा हुआ शरीर को भी खींच रहा है वो। चल, come on, give a glory to Jesus. जो यीशु का जो आत्मा अंदर था, उसको मालूम है ये शरीर अब चल नहीं सकता, ये शरीर अब घायल हो चुका, अब मुझे इसको लेके जाना है। ओ पवित्र यीशु मसीह का आत्मा इतना मजबूत हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो 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 सुनो। यीशु का आत्मा मजबूत हो रहा था, किस लिए? वो गांव को सहन करना है, वो क्रूस की मृत्यु को सहन करना है। तो अंदर का व्यक्ति को मजबूत करो। क्यों बहुत सारे बिलीवर लोग है ना, मसीह का जिंदगी छोड़ के भागते हैं, पता है आपको? क्योंकि अंदर का व्यक्ति कमजोर है। अंदर का व्यक्ति कमजोर होने के कारण यीशु को छोड़ के भागता है वो। मिनिस्ट्री, चर्च सब बंद। क्यों? अंदर का व्यक्ति मजबूत नहीं है, कमजोर है वो। यीशु मसीह 40 दिन अपनी आत्मा को इतना मजबूत किया है क्रूस के लिए। पूरा गांव से भरा पड़ा है। आप देखो ना, आपको थोड़ा बुखार आएगा ना, आपका बॉडी उठ के चलेगा भी नहीं, आपको 2 आदमी लगता है। चर्च समझ में आ रहा है आपको? पूरा यीशु का सर पैर से लेके चाबुक से जब मारा गया ना, पूरा गांव निकल, उसका पूरा मांस निकल गया। चाबुक मतलब वो पिक्चर वाला चपक चपक ऐसा वाला नहीं है वो। 39 कोड़े उसके अंदर, एक एक चाबुक के अंदर बहुत सारे हुक्स, मांस निकल गया पूरा। वैसे में उसका शरीर को संभाल कौन रहा है? यीशु मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मजबूत हुआ है। कम ऑन। वो अंदर का व्यक्ति जो है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा 40 दिन मजबूत हो चुका। आपको समझ में आ रही है? स्पिरिचुअल लाइफ वो नहीं है मैं 50 सॉरी किसका बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं 50 बार बाइबल पढ़ा, मैं 30 बार पढ़ा, मैं 100 बार पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अंदर का व्यक्ति कितना मजबूत है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कम ऑन, हालेलुया। यू नो, यीशु का आत्मा क्या कर रहा है पता है? क्रूज उठाना है अभी। बल कौन देगा अभी एक कमजोर शरीर को? लिसन दिस चर्च, अगर आपका अंदर का व्यक्ति मजबूत है, आपका बाहर का शरीर जो कमजोर है ना, उसको खींच के लेके जाएगा वो। गोलगते पहाड़ ऊपर लेके जाना है। वहां वो यीशु मसीह बोल रहा है, अभी आत्मा को छोड़ रहा हूं मैं भाई साहब, इसका भी काम खत्म अभी इधर। अंदर का व्यक्ति को मजबूत करो। आज का टॉपिक, अंदर का व्यक्ति मजबूत। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जूम में जितने भी लोग हैं, जस्ट गिव मी अ 5-10 मिनट्स, स्पीक इन टंग्स। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अगर अन्य भाषा आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप अपने खुद की भाषा में बातें करना शुरू कर दो। ले रे ना शदा रेबो जमा लिखा थरालाबा शकेल में ना सेंडे ले रेम्बा रोसोको। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। Zele remande rebe. If you want to stand, stand up, church. If you want to kneel down, kneel down. Hallelujah. If you want to fall on your face, fall on your face. Rembo sekete te te bolobo sokoto robo robo. Zele rekanta lama sante. Berbona siande le reba hanta. Le mama sante. Rembosto le bakiataraba. Hallelujah. Hallelujah. Sondo lo roba hiase.
Le Rama Sakente te te bolobo soko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rimba sekete re re masata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Semboronomosote le re re re. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Lao re sekente le re basante. Receive your healings, hallelujah. Zoom people, receive your healing in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let the power of God hit your life in Jesus name. यीशु मसीह का सामर्थ आपके घर के ऊपर, आपके परिवार में, आपके शरीर में यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रवेश. Oh, hallelujah, hallelujah. Le re 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 canta la raba sheketo romo soto toto. Oh, le bahante nene stele re ande re re basaka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. रेम्बा प्रभु यीशु इनकी आत्मा मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे लोगों की आत्माएं मजबूत हो जाए. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु इनका अंदर का व्यक्ति मजबूत हो जाए, इनका अंदर का व्यक्ति सामर्थ्य हो जाए, इनका अंदर का व्यक्ति मजबूत हो जाए. Come on church, pray, 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 pray. Hallelujah, hallelujah. Le re re ra shakata la raba sheko lemo sente te te bele reste rendeli renana shakata raba mande mande mande. Hallelujah. Chandni Kumari, God bless you. Lord, heal. Touch her in the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस बच्ची को, इस बहन को छू ले यीशु के नाम से. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rekata la raba. Sheke, sheke. Hallelujah, hallelujah. Romba, remba, seke, seke, le, re, 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 base. Moro nomo sete le re 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 ba shikala raba raba la raba zel mana zel baro soko soko la mama mama ma sante leba sikete re 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 ba. Come on, hallelujah church, hallelujah. Lirina sete te te bolo robo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory, glory, glory. Re ne 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 seke. God bless, 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 Lord, bless, Lord, bless, Lord. Let your anointing flow. Hallelujah. God, hallelujah. Bless that Priyanka in the name of Jesus. In the name of Jesus. God bless her, bless her, bless her. Oh, hallelujah. Oh, release your power upon her, oh God. Prabhu, Priyanka के ऊपर आपकी सामर्थ उतरे परमेश्वर. Oh God, hallelujah, hallelujah. उस बहन को बना परमेश्वर. बना यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah, hallelujah. Bless my sister Varsha, Lord. Bless her in the name of Jesus. Release her anointing. Release, 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 oh God. Le re 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 canta la raba. Seko to to to. Ber ma sente. Re 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 mandele re canto la raba seke rebe rebe. Lord, bless, 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 bless my dear sister Sunita El Sati. Lord, bless her in the name of Jesus. Heal in the name of Jesus. Le ma sete te te be reba la raba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Glory to God. Re canta la raba. Ste le re rama sante. Come on, everyone, church. Pray, 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 pray. Le re ma sande. Le re kato raba sika. Le recanta imbrondo loma santi liricanto. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rina ma santi leba castala raba shede re 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 re. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray. Lord, I pray. Lord, I pray. God bless my brother Stephen, Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. God, let the power of Holy Spirit come upon him, oh God. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. My brother, lift up your hands and receive the power of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, let your power hit him in the name of Jesus. Ishu ke naam se Pitaji. Oh God, bless my brother Stephen, oh God.
Bless him, Lord. Anoint him, anoint him, anoint him, O Lord. Re nama sate te 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 le re kataraba. Lord, I thank you. God, I thank you. Lomba ranama sante le re 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 ba sante. Come on, church. Come on, everyone, everyone, everyone. Pray. Remba sete te le remande le rekato robo seke le ma sete le re 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 basaka. Hallelujah, Lord, hallelujah. Lord, fill her, oh God, fill my Father. Lende reka sate. Oh bo seke le re re ma sande le ye ma sante. Emboroba sekete. Lord, fill her, God. Oh remba seke zele. Let her inner person, इसकी अंदर का व्यक्ति परमेश्वर सामर्थ्य हो जाए. Oh hallelujah. Ha rema sata ta 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 leba sekoto berende rondo roba laba sekete. Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church, praise the Lord, hallelujah. God, hallelujah, hallelujah. Oh Rabba Sante. Rembo sokoto toto barebe reba la rakanti lira na shamba rabasete laba sakante te 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 te. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Laba raba. Oh Jesus, 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 Jesus. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rekanta lama sete tebe rombo sokoto lo robo. God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, Lord. We praise you, Jesus. Rekanta, re bo zelere. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति का आत्मा मजबूत हो जाए, हर एक व्यक्ति का आत्मा मजबूत हो जाए दिन प्रतिदिन. हालेलुया, हालेलुया. ब्लेस एवरीवन, हर एक व्यक्ति को पिता जो जूम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े. Oh, let the power of Holy Spirit, let the power of Holy Ghost, let the fire, hallelujah, come upon everyone in the name of Jesus. Lemba seke to robo. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. रेम बराना सेकेते लेको. देखो जिसका वीडियो ऑन नहीं है मुझे दिख नहीं रहा है कौन क्या है. हालेलुया. रेन के तो राबा सेटे. Hallelujah, hallelujah. Lord, bless God. Hallelujah. Re ke to bas te le re mande be re. Hallelujah. Gaurav Mokal. Lemba sata tata taba rebe. Lift up your hands. Oh hallelujah. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके घर के ऊपर, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके घर के ऊपर. रोंदो लोमा सेके ती ना sante reba seke lemo soto lebo seke te umboronda la saka le ba mama sante le rebe. Lord, come on everyone, church, everyone. अरे प्रभु इस बहन के जिंदगी में आपका सामर्थ्य जाए, इसकी आत्मा में आपका सामर्थ्य जाए. दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा पिता बलवंत होते जाए. ओ राला बा सकेंटो तो बा लेबे रेबे. Hallelujah. Glory. Rimba sete tembe rebe. Hallelujah. Lord, I pray for my sister, God, Vanessa. Hallelujah. Let the power of God touch her, Almighty God. Let the Holy Spirit touch her, Almighty Jesus. Hallelujah. Let her inner man, hallelujah, grow in the power of Holy Spirit. Let her inner man, hallelujah, मेरी बहन का अंदर का व्यक्ति प्रभु बलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जो खड़ा हो जाए 2000 दुष्ट आत्माओं के सामने. हालेलुया. ले रे मा सा ta ba ले रे kanto to robo. Let the power of God, oh in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ इनके घर में, ओ सामर्थ इनके घर में. हालेलुया. आई को यीशु मसीह के नाम से चंगाई हम यहां से भेजते हैं यीशु मसीह के नाम से. I release the power of healing in Jesus name. प्रभु entire all family, Almighty God, filled with the power of Holy Spirit. Oh remba sekete te balaba sekete re. Hallelujah. Le re kanta
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Re baseke. Hallelujah. Jyoti, 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 Kalpana. Lord, I pray for these two children, Almighty God. Bless them in the name of Jesus. Bless them, Almighty God. Hallelujah. Let the power of God hit them, Lord. यीशु मसीह के नाम से इन दोनों बच्चों की आपकी सामर्थ उतर कर आए. Hallelujah. Come on, children. Receive the power of Holy Spirit. Receive the power of Holy Ghost. Inner man, अंदर का व्यक्ति यीशु के नाम से अंदर का व्यक्ति सामर्थ्य हो जाए. अंदर का व्यक्ति नया बल को प्राप्त करे, शक्ति को प्राप्त करे. I prophesy, तुम दोनों को परमेश्वर बड़ी बड़ी युद्ध के लिए चुना है. बड़ी बड़ी युद्ध के लिए चुना है. You are going to stand, hallelujah, before like a pharaohs, remba, with the power of Holy Spirit, with the power of Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर ने तुम्हारे जिंदगी को, तुम्हारे पूरी लाइफ को उसने अभिषेक किया है. Let your spirit, hallelujah, listen. परमेश्वर तुम्हारे आत्मा को अभिषेक कर रहा है. ओ ला रा मा ना सा था ला बा ले रे ये अम्मा से पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे आत्मा को अभिषेक मिल रहा है. तुम्हारी आत्मा को अभिषेक मिल रहा है. ले मा सेंटे ले बो रे बो. लिसन चर्च, हमारा शरीर अभिषेकित नहीं होता है, बल्कि आपका अंदर का व्यक्ति अभिषेकित हो जाता है. आपका पवित्र आत्मा, आपका आत्मा जो वो अभिषेकित हो जाता है, वो सामर्थ्य हो जाता है. हालेलुया, हालेलुया. रे मा संटे ले रे काथाराम्बा ना सेंडो ले बा. हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Re mahandis di bara bala basakante le rekanto raba zele re. Hallelujah, Lord. I pray for my dear sister, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le re manda sankanima. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को तो आशीषित कर. थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय जीसस, थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ सुंदर सा ये वचन के लिए. धन्यवाद. हालेलुया, थैंक यू जीसस. चर्च में आपसे कहना चाहता हूँ, ये 3 दिन में आप में से लोग ऐसे जन्म लेंगे ना. मैं जस्ट ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये 3 दिनों में ऐसे ऐसे लोग आप जन्म लेंगे. लास्ट टाइम में जब मैं होली स्पिरिट का जब हम लोग टीचिंग ले रहे थे, उस टीचिंग के अंदर जो लोग, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे जन्मे हैं ना जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं. हालेलुया. जस्ट मैं अमरदीप से बात कर रहा था कि अमरदीप, हम लोग ऐसे ऐसे होली स्पिरिट के बारे में 3 दिन का सेमिनार कर रहे हैं. तो ही जस्ट हर्ड दैट, सिर्फ सुना, उसके अंदर जो हो गया कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना. ए अमरदीप, कम हियर. चर्च, भोपाल से 4 लोग फ्लाइट टिकट खरीद के ये जस्ट होली स्पिरिट के अंदर भाग लेने के लिए आए. दिस मैन, ये जो व्यक्ति, कम हियर, लास्ट टाइम हम लोग जब होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शाम को 7 बजे इधर आया है, सुबह 4:30 बजे तक होली स्पिरिट का इनकाउंटर हो गया. यहीं पे रोते बैठा ये कोने में. हालेलुया. जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच योहान सर को कि उन्होंने मीन्स एक होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस रखा था पहले. एंड जब मैं उस कॉन्फ्रेंस में आया था तो मेरे जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां चल रही थी. माय मॉम वाज हैविंग अ कैंसर. तो बहुत सारी चीज़ों को लेके काफ़ी सारी जगह पर मैं भटका, आप सब समझदार हैं. और जब यहाँ आया, होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना, तो परमेश्वर ने मेरी माँ को तो ठीक किया ही, बट साथ ही साथ मेरा जीवन भी बहुत ठीक कर डाला. आज मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बहुत अलग लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड जब मुझे पता चला, परसों की बात है, जब योहान सर ने शेयर किया कि ऐसा एक हो रहा है, एंड अमरदीप, मैं चाहूँगा, मिस कर रहा हूँ मैं तेरे को, अगर तू होता तो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरे भाई के साथ, मेरी बेटी, मेरे बेटे के साथ, मुंबई का फ़्लाइट नहीं मिल रहा था. मैंने सीधा, कोई पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सीधा भोपाल से पुणे का फ़्लाइट मिल रहा था. हम लोग रात को 3 बजे पुणे का फ़्लाइट पकड़ा, फिर पुणे में उतरे. फिर वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट रहता है, उस स्टूडेंट की पापा से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कार चाहिए,
ताकि हम लोग मुंबई पहुंच सके। तो परमेश्वर उसे भी बहुत ब्लेस करे कि उन्होंने अपनी गाड़ी हमें दे दी कि सर आप हमारी गाड़ी लेके जाओ। फिर मैं पुणे से गाड़ी ड्राइव करके यहाँ मीरा रोड आया। फिर मीरा रोड में कहाँ रुके, तो हम लोग उसके लिए फिर 4-5 होटल ढूंढे। फिर बहुत, बट मन में एक था कि यार 7 कब बजेगा शाम का। वो एक्साइटमेंट था कि भाई किधर नहीं भाई, गाड़ी में सो जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, चर्च में सो जाएंगे, बट वो 7 बजने का जो एक्साइटमेंट था। एंड मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे पुराने हैं, जो नए आए हैं, ये ना स्वर्ग से मिलाता है चर्च। और ये पवित्र आत्मा से, ये पवित्र आत्मा के बारे में से बोलता नहीं है, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर डालेगा, तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ जो ये व्यक्ति हैं। मैं बस अपने फैमिली के साथ यही कह रहा था कि पास्टर को भी प्राउड होना चाहिए कि ये बंदा ना मेरे चर्च का है, तो हमें ऐसा भी काम करना है हमारे लाइफ में। सो वी हैव टू मेक हिम ऑल्सो प्राउड। वी आर मेकिंग जीसस प्राउड ऑल्सो, बट वी हैव टू मेक दिस गाय ऑल्सो प्राउड कि जो बिना सोचे समझे हम इतना कुछ सिखा रहे। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। यस, होली स्पिरिट एक ऐसा है जिसने मेरे जीवन में बहुत लोगों के चेहरे मेरे सामने लाए। मेरे दुनिया मीन्स मेरे लाइफ में सब लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरे रिश्तेदार, मेरे साथ काम करने वाले, सब लोगों ने, एवरीवन। बट जीसस ने मेरे को बोला कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो तुझे किसी की जरूरत नहीं है। एंड मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आया है, ऐसा सिचुएशन आया है, बहुत सारी जगहों से ऐसा सिचुएशन आया है जो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के लाइफ में आए। बट अगर वो किसी ऐसे लाइफ में किसी के सिचुएशन आए तो वो शायद बहुत गलत स्टेप उठा लेगा। वो व्यक्ति, वो शायद सुसाइड कर लेगा या वो नशे में चले जाएगा, बहुत कुछ करेगा। बट मुझे यहोवा डेली अपनी गोद में सुलाता था कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छे से मैं भी जानता हूँ, और पूरा क्रेडिट मैं पवित्र आत्मा को देता हूँ। एंड यस, जो लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मैंने कहा था कि यार योहान सर की प्रीचिंग को मिस मत करो, तो काफ़ी लोग यहाँ पर भी आए, तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। एंड यस, योहान सर को प्लीज़ हर एक वर्ड बाइबल का जैसे आप सीरियस लेते हैं, इनके वर्ड्स को भी सीरियसली लीजिए यार। इनको बहुत बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच सर। God bless, God bless, God bless. This, no, जब मैंने कहा कि अमरदीप ऐसा मैं तुझे मिस करूंगा, बताया ना मुझे, सरप्राइज दे इधर आके। 4 लोग, फ्लाइट टिकट नहीं मिल रहा है मुंबई का, तो ये लोग क्या किए, पूना गए, पर हेड 7,000, 4 टिकट। सोचो, अप एंड डाउन है, अभी होटल में रुके। क्यों? जस्ट ये चीज खोना नहीं चाहते थे वो लोग। और मैं बताऊं अमरदीप, तुम्हारा जो भी एफर्ट है इसमें तुम डाले, ये सब चीज काउंट हो चुका है। ये सब चीज काउंट हुआ है, इसका तुमको भर भर के मिलेगा। जो तुम बोते हो, जो तुम काटते हो, जिस नाप से नापते हो तुम्हें दिया जाएगा, नापा जाएगा। हालेलुया। यू, और दूसरी बात, तुमको प्रभु अलग तरीके के लिए चुने ले। आमीन, हालेलुया। वो डांस तो साइड में चलते रहेगा, तुम दुनिया को नचाओगे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। और दूसरी बात, ये मत सोचो कि भाई पास्टर ने अमरदीप को बुला, नहीं, वो खुद मुझे सरप्राइज दिया। आते आते मेरे लिए अच्छा गिफ्ट भी लाया। इधर गिफ्ट, आई लव दिस गिफ्ट, सी वंडरफुल, बहुत अच्छा। अरे थैंक यू अमरदीप, देखो कितना सुंदर गिफ्ट लाया। अबे लगा क्या, लगा क्या? यस जस्ट एक फैमिली के तरफ से बता रहा हूँ। देखो ये तो साइड में ऐसा जस्ट आप लोगों को खुश करने के लिए क्या है, लेकिन एक जरूर बताना चाहता हूँ, इसके अंदर का बोझ देखो कहाँ से आ रहा है। कि यार ये कलीसिया ने मुझे यीशु दी, ये कलीसिया ने मुझे पवित्र आत्मा दिया। ठीक है, आज पवित्र आत्मा से भरे पड़े हैं। ठीक है, बादल से खेल रहा है, बारिश से खेलता है, दुष्ट आत्माओं से खेलता है। हेलो, बड़े बड़े दुश्मनों को धूल छटा रहा है। खतरनाक काम प्रभु उसके आत्मा में कर रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस अमरदीप। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, कल हम लोग थोड़ा जल्दी आते हैं। ठीक है, 8 बजे, मतलब 8 बजे ही मत आओ। मैंने पहले बोला 8 बजे से पहले आ जाओ, 8 बजे के बाद दरवाजा बंद। जैसा मेरा मैसेज शुरू होता है मैंने बोल दिया दरवाजा बंद करने का। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा हूँ। कल मैं थोड़ा आपको और कुछ गहराई बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताई है। एक चीज याद रखो, जरूर इतना बोलूंगा, दिन बहुत खराब होने वाले हैं।
दिन जो है बहुत ही खराब होने वाला है, लेकिन उन सारे इसमें परमेश्वर आपको मूसा जैसा बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। मोसेस जैसा परमेश्वर बाहर निकालेगा, एलिया जैसा बाहर लाएगा, पॉल जैसा परमेश्वर हमको बाहर लाने वाला है। और आपका एक अंदर का व्यक्ति हजारों आत्माएं आने दे, आप काफी है। आपका एक आत्मा अंदर जो आप हो, उधर सामने वाला 2000 आत्मा रहने दो, 6000 रहने दो, बस हो गया। आप यीशु के नाम से खड़े रहो बस। और दूसरा, 40 दिन एक आदमी को अगर परमेश्वर में परिपक्व बनना है ना, 40 डेज उसको दे दो बस। 40 दिन में आप बन के बाहर आ जाओगे। आमीन। सो गॉड ब्लेस। कल जल्दी मिलते हैं। और जितने भी जूम में हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष, और आप सब लोग आनंदित रहो। प्रेज गॉड। कैप्टन स्टेफन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग जूम मीटिंग। गॉड ब्लेस। ओके। और मेरे मेरे मेरी प्यारी बेटी अनीता, God bless ma, God bless, God bless, God bless, and all my children's, praise the Lord। आपका चेहरा बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, Amen, हालेलुया। और कुछ लोग फेस नहीं है, तो प्रभु